Hello everyone, welcome back to your channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys, स्वागत है आपका अपने ही चैनल बिलियन एजुकेशन पे। हाजिर है आपके सामने अगेन आपके वन शॉट सीरीज लेके। टॉपिक है हमारा साइंस वन का। चैप्टर का नाम है लेंस और लेंस से रिलेटेड क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं। इजी सा चैप्टर है, अगर आपको सारी ट्रिक पता है तो हर एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग लिख सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम में। मेक श्योर कर अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक फटफट दबा दीजिए, अपने दोस्तों में से शेयर कर दिए और कमेंट करके बताइए कौन सा पार्ट अच्छा लगा या नहीं लगा। तो ये सब ऑप्शन आप लोगों के पास अवेलेबल है, अपनी उंगलियों को चलाइए और हमें बताइए कि कंटेंट कैसा लग रहा है। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो लेंस से। तो ब्यूटीफुल सा इमेज क्रिएट हो गया है आपकी आंखों के सामने। चलो लेंस, अब देखो हम लोग ये सब सारी चीजें वर्ड्स तो हम लोग सुने, कॉन्टेक्ट लेंस, स्पेक्टिकल्स, मैग्नीफाइंग ग्लासेस क्या होता है, बाइनोकुलर्स क्या होता है, माइक्रोस्कोप, ये सब सारी चीजें, टेलीस्कोप, ये सब आप सुने हो। अब यही सब चैप्टर किससे लिंक करता है हमारा, इन्हीं सब सारी चीजों से। लेंस जो चैप्टर है इन्हीं से रिलेटेड है। ओके, अ लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंड बाय टू सरफेसेस। तो देखो दो सरफेस होते हैं, कभी भी आप देखोगे एक ऐसा सरफेस एक ऐसा सरफेस, एग्जांपल ले रहा हूं, और दोनों के दोनों ट्रांसपेरेंट है। मिरर भी क्या होती है, दोनों सरफेस है। लेंस और मिरर में फर्क करना बहुत जरूरी है, वरना लोचा हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा आपके दिमाग में। लेंस में भी दोनों साइड रहते हैं हमारे प्लेन्स, यहाँ पे भी रहता है यहाँ पे भी रहता है, सरफेस है। लेकिन क्या करते हैं, हमारे मिरर में एक साइड को कवर कर देते हैं, किसी ना किसी मटेरियल से कवर कर देते हैं। तो रियल में ट्रांसपेरेंट एक ही साइड रह जाती है और दूसरी साइड कवर्ड रहती है, जबकि लेंस में क्या है, दोनों के दोनों साइड ट्रांसपेरेंट है, कहीं पे कुछ भी लेयर नहीं बनाई गई है। आई होप आपको सारी चीजें समझ गई। चलो देखो, इसकी ये सरफेस, दो सरफेस, ठीक है। ये इसमें भी देखो, भले ही ये कॉन्वेक्स जैसा नहीं दिख रहा, कुछ अजीब है, इसमें सिंगल प्लेन एक ऐसा लाइन और यहाँ पे है कर्व्ड है, इसको भी बोलेंगे हम लोग लेंस है। ये भी देखो, ये आप लोग का लेंस ही है, दो सरफेसेस रहनी चाहिए, एक होता है कन्वर्जिंग, होता है डाइवर्जिंग। कन्वर्जिंग क्या होता है, देखो अगर ये इस टाइप का लेंस है और इसमें अगर रेज, इंसिडेंट रे आगे चल के बताएंगे, ऐसे रे पास हो रही है, तो ये क्या करेंगे, दूसरी साइड पे, जिस साइड से आए उस साइड नहीं, दूसरी साइड पे एक पॉइंट पे आके मिल जाते हैं, सारी की सारी रे। अगर मैं और भी ड्रॉ करूं, मैंने 3 ड्रॉ किए, और भी ड्रॉ करूं, सारी की सारी यहीं से जाएंगी। और ड्रॉ कर देता हूं जितनी हो, ये तो हम एग्जाम्पल के लिए ड्रॉ कर रहे हैं, सारी कौन से पॉइंट से होके जाएंगे, इसी पॉइंट से। तो ये पॉइंट कन्वर्जिंग पॉइंट हो जाता है हमारा, कन्वर्ज होते हैं इसमें। ओके, अब आगे चलते हैं दोस्तों डाइवर्जिंग में। तो ये रियल फोकस है, जहां पे देखो कोई भी इमेज तभी बनेगी जब बहुत सारे लाइट रे दोस्तों आके मिलेंगी। तो ये क्या हुआ, लाइट रे हमने कुछ नहीं किया, ये अपने आप आके मिली। लाइट आई, जो हमारे कॉन्वेक्स लेंस सी थी उसमें सीधा गई और कॉन्वर्ज हो गई, तो इसको बोलते हैं रियल फोकस। वहीं पे अगर कॉन्केव लेंस लो दोस्तों, अगेन मैं इंसिडेंट रे एक साइड से यहाँ पे मैंने उसके ऊपर इंसिडेंट करा, ये डाइवर्ज हो जाती है, ये दूरियां बना लेती हैं। ये देख रहे दूर हो गए, ये नजदीक आ गए कॉन्वेक्स वाले। अब क्या करते हैं, हम बैकवर्ड ड्रॉ करते हैं कि चलो पीछे इनसे जो है तो हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये वाला फोकस मिलता है हम लोग को। अब ये जो फोकस है दोस्तों, वर्चुअल फोकस है। कैसा फोकस है, वर्चुअल, ये रियल नहीं है, ये बनाया गया हमारे द्वारा कि अगर शायद से अगर लाइट को कैसे पीछे पीछे ड्रॉ कर लिया जाए किसी सिस्टम के थ्रू, तो हम लोग को एक इमेज मिलेगी यहाँ पे, लेकिन वो रियल नहीं होगी। कैसी होगी, वर्चुअल होगी। वर्चुअल रियलिटी आप लोगों ने सारी चीजें चुनी होंगी ना, या तो आप समझो हॉलोग्राम जो बनाने वाले हम लोग एक दिन, कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और व्हाट्सएप पे बात हो रही है और मेरा इमेज जिस आदमी से बात कर रहा हूँ वो उसको अपीयर हो रहा है कि मैं एकदम सामने खड़ा हूँ, वर्चुअल है, रियल नहीं है वो। लेकिन ये कैसा इमेज है, यहाँ पे हमारा रियल, रियल फोकस, वर्चुअल फोकस। और कभी भी कोई इमेज कब बनेगी दोस्तों, जब बहुत सारी लाइटें एक जगह पे आके मिलेंगी। यहाँ पे तो मिल ही नहीं रही थी, तो कैसे हम लोग इसमें इमेज पाएंगे, मिला देते हैं टेक्नोलॉजी के थ्रू। यहाँ पे तो देखो रियल मिल रही थी, इसलिए इसको रियल बोले। तो ये कहाँ हम लोग का एग्जाम्पल बनता है, ये बनता है कॉन्वेक्स लेंस। ओके, वहीं पे ये हमारा किसका एग्जाम्पल हो जाता है, जैसे कि मैंने बताया। अच्छा, कॉन्वेक्स का मतलब क्या, कर्व, तो देखो कर्व, कॉन का मतलब कर्व ही होता है, लेकिन वेक्स मतलब आउटवर्ड, आउटवर्ड की तरफ है ना, तो इसको बोलेंगे कर्व है लेकिन बाहर की तरफ है। वहीं पे कॉनकेव, कॉन का मतलब कर्व है, अगेन कर्व है लेकिन अंदर की तरफ है, इनवर्ड। तो कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, वेक्स मतलब बाहर, केव मतलब अंदर। तो दो टाइप के लेंसेज हैं, इसी को हम लोग कॉन्वेक्स को क्या बोल देते हैं, ये कन्वर्जिंग लेंस है। इसमें दूर गए तो कॉनकेव हमारा डाइवर्जिंग लेंस है। हो कि ये लाइक, देखिए इतना अच्छा एनिमेशन आप लोग को बताया जा रहा है सारी चीजें, अगर इस पे नहीं लाइक ठोकोगे तो चले कोई और ठोक देना, कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। टाइप्स ऑफ लेंस, देखो अब तो हमने सिर्फ दो देखे ना, रियल में और सारे भी एग्जिस्ट होते हैं, देख लेते हैं। दो सरफेसेस हो गए इसके,
ये होता है बाय कॉन्वेक्स, दोनों साइड से बाय कॉन्वेक्स। क्यों? क्योंकि ये देखो ये प्लेनो कॉन्वेक्स है, ये भी कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स, प्लेन कॉन्वेक्स, तो प्लेनो कॉन्वेक्स। अब ये देखिए तो दोनों ऐसे कुछ हो रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे? कॉन्केवो कॉन्वेक्स। क्योंकि ये देख रहे हो आप लोग कॉन्केव, कॉन्केव के जो दो सरफेस थे उनमें से ये वाले सरफेस जैसा दिख रहा है, लेकिन ये वाला जो है ये कॉन्वेक्स के सरफेस जैसा दिख रहा है। दो सरफेसेस है इसके अंदर, कॉन्केव वाला भी कॉन्वेक्स वाला भी, तो इसको बोलेंगे कॉन्केवो कॉन्वेक्स। ओके चलो अब आगे चलते हैं। ये तो हमारा कॉन्केव है, तो बाय कॉन्केवो, एक ऐसा है एक प्लेन है तो प्लेनो कॉन्केव। नेक्स्ट चलते हैं, अगेन इसके अंदर देखिए ये आउटवर्ड दिख रहा है, ये इनवर्ड दिख रहा है, ये आउटवर्ड दिख रहा है, मिक्सर हो गया फिर से, तो इस मिक्सर को क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्सो कॉन्केव। ओके तो ये तीनों टाइप हो जाते हैं हमारे कन्वर्जिंग लेंस के, ये सब कन्वर्ज करेंगे, इनसे रे पास होगी सब कन्वर्ज करेंगे, और ये तीनों जो है डाइवर्जिंग के एग्जाम्पल हैं। आई होप आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंस, फटफट कर लेते हैं दोस्तों। कॉन्वेक्स कॉन्केव, अब देखो इसमें क्या रहते हैं, दोनों सरफेस आउटवर्ड होते हैं, बाहर के, ऐसे फूक के बाहर है, ये फूक के अंदर की तरफ है, तो ये इनवर्ड वाले कॉन्केव, बाहर वाले कॉन्वेक्स। इट इज कन्वर्जिंग लेंस, जब रे आती है तो दोनों को आगे मिलाती है, वहीं पे कॉन्केव में जब रे आती है तो दूर दूर चले जाते हैं। ठीक है, कन्वर्जिंग है, देखो ये कन्वर्जिंग है, और वो कैसा है? डाइवर्जिंग है। तो इस वाले को हम लोग फोकस को अगर ये पीछे खींचे सारी चीजों को, तो कौन सा बोल रहे थे, अभी रिवाइज करवा देता हूं, ये सारी चीजों को हम अगर पीछे खींच रहे थे तो इसको क्या बोल रहे थे हम लोग? कि भैया ये वर्चुअल फोकस है, और वहीं पे हम लोग उसमें क्या बोल रहे थे? रियल फोकस है सर जी। जी बच्चों, इट फॉर्म्स अ रियल फोकस। देखो ये रियल फोकस है, अपने आप लाइटें मिली, ये क्या रहता है? ये देखो भाई वर्चुअल फोकस, हमारा फोकस है, हमने जानबूझ के मिलाया। इट इज थिक इन द सेंटर एंड थिन एट द एजेस। तो देख लेते हैं, देखो ये सेंटर में मोटू, ऊपर पतलू, तो एजेस पे थिन, बीच में थिक, ये उल्टा रहेगा, थिन एट द सेंटर, थिक एट द एजेस। हो गया डिफरेंस बिटवीन। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, एग्जाम में आ गया तो बोलोगे सर ने हम लोग को स्क्रीनशॉट लेने का टाइम ही नहीं दिया, ले लो। कॉमन टर्म्स, कॉमन टर्म्स देख लेते हैं। देखो ये सब सारी चीजें आप लोगों को ये 1 मार्कर्स में आ जाएंगे। देखो अगर मैं ऐसे लेंस रहे तो हमारे में हमने लिया कॉन्वेक्स, कॉन्केव से भी बनाऊंगा, ध्यान रखिए। अगर आप देखोगे तो रियली अगर हम लोग ड्रॉ करना चाहें तो वर्चुअली दो ऐसे सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, सर्कुल नहीं सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं वर्चुअली। ओके अब आते हैं उसी से हम लोग, अगर दो सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं तो उस सर्कल का सेंटर भी होगा, C1 पहले वाले को दे देते हैं, C2 दूसरे वाले को दे देते हैं। ऐसे कॉन्केव में भी आप देखोगे दो सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है, दो सेंटर भी दिया जा सकता है। जी हाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? इसी से जो सर्कल ड्रॉ कर रहे थे, सर्कल सर्कल खेल रहे थे, उसी से सेंटर ऑफ कर्वेचर बनता है। देखो द सेंटर ऑफ द स्फीयर, स्फीयर 1 स्फीयर 2, सेंटर ऑफ द स्फीयर whose parts from surfaces of the lenses are called forms the whose part forms the surfaces of lens are called center of curvature of lenses। तो देखो इनके जो पार्ट है, देखो इसका ये पार्ट, ये जो सर्कल का पूरा ये वाला पार्ट जो थोड़ा सा था, और ये वाले पूरे सर्कल का सिर्फ इतना सा पार्ट मिलके क्या बना दे रहे हैं? हमारा लेंस बना रहे हैं। तो ऐसे सेंटर को हम लोग क्या बोलेंगे? ये सेंटर्स को सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेंगे। जो स्फीयर थे जिनके पार्ट से क्या बने? हमारे लेंस बने, तो उनको क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो दो सेंटर है तो दो कर्वेचर है हमारे पास रहेंगे। अ लेंस विद द सरफेसेस स्फेरिकल हैज टू सेंटर्स ऑफ कर्वेचर। स्फेरिकल रहेंगे तो हमारे पास कितना रहता है? दो रहते हैं। देखो एक C1 एक C2, सेम हमारे इसमें भी रहता है, क्या बोलते हैं? कॉन्केव में भी। अब मैं रेडियस भी ड्रॉ कर रहा हूं, जब स्फीयर बन ही चुका है, सेंटर आ ही चुका है, तो बेचारे रेडियस को क्यों छोड़ना? रेडियस भी आ गया, उसी से आता है रेडाई ऑफ द कर्वेचर। कुछ नहीं है, रेडियस ऑफ द स्फीयर व्हिच पार्ट्स फ्रॉम द सर्फेसेस ऑफ द लेंस आर कॉल्ड रेडाई ऑफ द कर्वेचर। अगेन वही जो हमारे स्फीयर्स थे जिन्होंने पार्ट बनाए थे लेंस के, तो उससे रिलेटेड रेडाई को बोलेंगे रेडाई ऑफ कर्वेचर। अगेन दो रेडाई दिख रहे हैं आप लोग को, दो रेडियस है, एक 1 2, तो इसको क्या बोलेंगे? अ लेंस विद बोथ द सरफेस स्फेरिकल हैज टू रेडाई ऑफ द कर्वेचर।
R1 एंड R2 दोनों ये थे, बार बार क्यों बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पे दोनों कि दोनों सरफेस स्फेरिकल होने चाहिए। आपने देखा था प्लेनों वाले में एक सरफेस प्लेन था, एक ही सिर्फ स्फेरिकल था, तो वहाँ पे हम लोग अलग बात लिखेंगे, वहाँ पे एक ही हम लोग को सेंटर ऑफ कर्वेचर मिलेगा। ध्यान रखना दोस्तों ये सब सारी, इसलिए हम लोग यहाँ पे स्पेसिफिकली बोल रहे हैं बोथ द सरफेस इज स्फेरिकल, ये सरफेस भी स्फेरिकल है, ये सरफेस भी स्फेरिकल हो, तब हम लोग को सब सारी चीजें दो दो मिलेंगी। हमारे पास दो सेंटर ऑफ कर्वेचर, दो रेडाई ऑफ कर्वेचर मिलेंगे, इसलिए ये लिख रहा हूं, ऐसा नहीं है कि आप लोग को परेशान करना चाह रहा है बुक। चलो अब देखो कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस में इसको और भी सारी चीजें बोलते हैं। देखो ये ऐसा एक सर्कल बनता है, अब देखो बाहर वाले से अंदर वाले से भी सर्कल बनेगा और ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसको बोला जाता है पॉजिटिव मेनिस्कस। अब ये देखो कॉनकेवो कॉन्वेक्स वाला जो हमारा लास्ट वाला था, एक सर्कल इससे अंदर वाले से और एक वाला बाहर से ड्रॉ करते हैं, अंदर वाले से बाहर, देखो ये लोग इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं निगेटिव मेनिस्कस। प्रिंसिपल एक्सिस, अब ये क्या होता है, इन्हीं सेंटर्स को अगर जोड़ दिया जाए ये लाइन को ही, तो इसको बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। द इमेजिनरी लाइन, अगेन होता नहीं है, इमेजिनरी लाइन होती है। आप लोग ड्रॉ करते वक्त ऐसा जब ड्रॉ करोगे तो एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करने वाले हो आप लोग, तो ये सब क्या है, ये इमेजिनरी लाइन है। फिर आप यहाँ पे लेके बोलोगे सर ये फोकस मिल गया एग्जाम में, अपने को एग्जामिनर को दिखाओगे सर फोकस मिल गया, रियल में कुछ नहीं होता है, आप ये इमेजिनरी है, ये रियल होती है। लाइटें, लाइटा साइटा जो होती है ना वो रियल होती हैं। चलो तो ये इमेजिनरी लाइन है पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द कर्वेचर्स। अब ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, ये इस लेंस के बीच का पॉइंट, एकदम बीच का पॉइंट, यहां पे पॉइंट, जहां से अगर लाइट जाती है ना दोस्तों, चाहे वो ऊपर से चाहे नीचे से, वो लाइट बेंड नहीं होती, क्या नहीं होती, अपना पाथ चेंज नहीं करती, अपना पाथ चेंज नहीं करती। ये देखो ये बना लिया हमने, ये प्रिंसिपल एक्सिस गई, ये प्रिंसिपल एक्सिस गई। अब इसी में आप देखोगे बीच में एकदम लाइट इंसिडेंट रही, बिना लाइट कन्वर्ज डाइवर्ज किए सीधा सीधा निकल गई, तो उस पॉइंट को बोलते हैं, चाहे ऊपर चाहे नीचे से, उसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। देखो देखो लाइट गई, बाकी सब लाइटें कॉन्वेक्स लेंस में देखो उसको वो जो वो वाली पॉइंट से नहीं जा रही है ना, उसको छोड़ के कहीं और से गई, तो वो इसके बीच में से गई, लेकिन वो क्या होंगे आगे जाके कन्वर्ज होंगी। ये यहाँ से थोड़ा उस पॉइंट को छोड़ के थोड़ा ऊपर से गई, आगे जाके कहीं कन्वर्ज, कितने भी खींच लीजिए आप, सबके सब कन्वर्ज होंगी, सबकी सब कन्वर्ज होंगी इसी पॉइंट पे, सब इसी पॉइंट पे कन्वर्ज होंगे। ओके, लेकिन अगर अगर ये लाइन से, ये पॉइंट से अगर लाइन गई तो सीधी निकल जाएगी, ये पॉइंट से अगर गई तो सीधी निकल जाएगी। ओके, ये फर्क याद रखिए। द पॉइंट इनसाइड द लेंस, लेंस के अंदर ये पॉइंट होगा ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस पे ही रहता है, थ्रू विच द लाइट रेज पास विदाउट चेंजिंग देयर पाथ इज कॉल्ड एज अ ऑप्टिकल सेंटर, तो अपना पाथ चेंज नहीं करती। अब देखते हैं प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। देखो अगेन लेंस ड्रॉ किया हमने कॉन्वेक्स लेंस के लिए, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ किया, ऑप्टिकल सेंटर ड्रॉ किया, इंसिडेंट रे को पैरेलल रखा, तो देखोगे आप लोग कन्वर्ज होते हैं, मिलती जुलती हैं, तो ये मिल गई, यहाँ पे मिल गई, तो ये इसको बोलेंगे जहाँ पे मिलती है उसको बोलेंगे फोकल, अरे हमारा प्रिंसिपल फोकस। When the light rays parallel to the principal axis are incident on a convex lens, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन अगर आती हैं तो वो क्या करती हैं, दे कन्वर्ज टू अ पॉइंट ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज द प्रिंसिपल फोकस। तो ये कहाँ पे कन्वर्ज होते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो इसका नाम क्या रखा, एक ही जगह पे फोकस हो गई सारी चीजें, तो इसको बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस है ये। अगेन कैसे आ रही थी, पैरेलल पैरेलल, किसके, पैरेलल एक्सिस के, आके मिल गई किस पे, प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो कन्वर्ज हुई, तो इसको क्या बोलेंगे, फोकस, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस है प्रिंसिपल फोकस। ओके चलो, चाहे उस साइड से ले लो आप, अभी बोलोगे सर इस साइड से लेना, इस साइड से ले लो, इधर से भी लाइट डाले हो तो आके एक पॉइंट पर मिलेंगे F2, ठीक है, क्योंकि एक मतलब क्या, ये बताने का एक तरीका है कि आप लाइट यहाँ से भी इंसिडेंट करोगे, यहाँ से भी इंसिडेंट करोगे, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, दो फोकस मिलेंगे हम लोग को। ओके सर जी समझ गया सर, ये साइड वाला ये साइड वाला, जी हाँ दो प्रिंसिपल फोकस होते हैं, लेकिन ऑप्टिकल सेंटर कितना होता है। चलो कॉनकेव लेंस, अगेन प्रिंसिपल एक्सिस ऑप्टिकल सेंटर, पैरेलल फिर से डाले। अब देखना ये सख्त लौंडे, ये लड़कियां मिलेंगी तो बात करेंगी, ये लड़के हैं दूर भागेंगे, लेकिन नो बातचीत, सीधा वट में रहेंगे अपन। अब हमने क्या किया, टेक्नोलॉजी के थ्रू हमने एक इमेजिनरी बोला कि अगर ये पीछे ऐसे कर लें, इसको पीछे पीछे इसको मिला दिया जाए, तो ये फोकस हम लोग को एक मिलता है, तो इसको बोलेंगे फोकस है। अब ये लेकिन कैसा होता है,
वर्चुअल। अब यहाँ पे एक लाइन ध्यान से सुनना, व्हेन द लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर इंसिडेंट ऑन अ कॉन्केव लेंस, सेम इतना, यहाँ पे कॉन्वेक्स यहाँ पे कॉन्केव लेंस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट ऑन द लेंस, दिस टाइम कॉन्केव लेंस, दे डाइवर्ज एंड अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस। यहाँ पे देखिए ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, अपीयर है नहीं, ऐसा लगता है कि ये जो डाइवर्ज हुई है ये एक ही जगह से आई होंगी, ये एक ही जगह से आई होंगी। ओके दोस्तों, यही बात है। तो ये क्या होता है, इसलिए इसको क्योंकि रियल में मिलती है तो इसको रियल फोकस, ये अपीयर होता है कि एक पॉइंट से आया रहेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्चुअल फोकस। लेकिन प्रिंसिपल फोकस तो है उसके पास। F1 एंड F2 आर द टू प्रिंसिपल फोकाई। जब फोकाई बोले तो प्लूरल है, फोकस बोले तो सिंगुलर है, एक के लिए, मतलब F2 फोकस, F1 फोकस, F1 F2 फोकाई प्लूरल, रियल फोकस, वर्चुअल फोकस। क्यों? क्योंकि भैया रियल है नहीं वो, अपीयर हम लोग ने किया। चल भाई तू चल जा, तू क्यों रुक रहा है। तो रियल बंदे ये हैं और फेक वाले जो हम लोग क्रिएट किए हैं दैट इज कॉन्केव। फोकल लेंथ क्या होता है, देखो ऑप्टिकल सेंटर से जो फोकस रहता है, प्रिंसिपल फोकस, उसके बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल, अरे हमारा फोकल लेंथ। ओके देखो ये फोकल लेंथ। तो बहुतों को देखो ये सब आप लोग के रिएक्शन होंगे, किसी को अच्छा लगा, किसी को हंसी छुट्टी होगी, ये सब सारी चीजें हम, लेकिन फिर भी आगे बढ़ेंगे। अब देखो कभी कभी चीजें देखते हैं हम लोग कि दुनिया सर हमको उल्टी क्यों नजर आ रही है। अगर दो लेंस बना के रखे हमने, देखो सर उल्टा क्यों लग रहा है, तो यार रे डायग्राम समझना पड़ेगा कि सर ये दुनिया उल्टी क्यों है सर, मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हुआ माँ। ये देखो अगेन उल्टी दिख रही है, ऐसा क्यों है सर, डाउट आता होगा। लेंस शोइंग अ डिमिनिश्ड एंड इन्वर्टेड इमेज, डिमिनिश मतलब छोटू सा, इन्वर्टेड मतलब उल्टा। ऐसा क्यों कर रहे हैं, पहाड़ इतना सा थोड़ी है, पहाड़ तो बहुत बड़ा है सर। जी हाँ, अब देखते हैं, बट एट व्हाट डिस्टेंस इज इट फॉर्म्ड, ये कितने डिस्टेंस पे था कि ये बन गया हम लोग को ये इमेज, ये सब पता करेंगे रे डायग्राम के थ्रू। बेसिक डायग्राम ऐसे ड्रा करना, आप लोग एक लाइन ना खींचना, बीच में वो डालना, ये करना। अब क्या करना, एक ऐसे लाइन खींच देना जस्ट थोड़े थोड़े डॉट में, एग्जाम के लिए बता रहा हूँ। अब प्रोटेक्टर लेना, एक आप लोग क्या करोगे, दोनों पॉइंट को टच करने वाला इस तरह से एक देखो स्फेरिकल स्ट्रक्चर या कर्व ड्रॉ कर दोगे, दूसरे साइड करना, दूसरे साइड से भी ड्रॉ कर लेना दोस्तों। हो गया, आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट क्या करने का है, 2-2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लो, 2-2 सेंटीमीटर का, इधर लिखो F1, इधर लिखो 2F1, उधर लिखो F2, उधर लिखो 2 सेंटीमीटर पे 2F2। अब बोलेगे सर जरूरी है हम लोग F1 F1 F2 F2 उधर लिखे, जी हाँ दोस्तों बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है, ये कन्वेंशन फॉलो कर रहे हैं हम लोग। तो F1 लिखोगे आप लोग, तो ये 2F1 क्या होता है, जितना भी F1 जो जितना फोकल लेंथ है उससे दुगनी दूरी पे 2F1 होता है। अगर समझो मैं बोलूं फोकल लेंथ आप लोग का लेंस का है समझो 4, समझो 3 की दूरी पे, ये 3 पे, तो सेंटर से 6 की दूरी पे ये क्या मिलेगा हम लोग को, 2F2, इसलिए इसको 2F1, इसलिए 2F1 लिखा जाता है। जितना F1 का डिस्टेंस है उससे सेम, मतलब 2 गुने डिस्टेंस पे 2F1 पॉइंट रहेगा। सेम F2 के लिए, अगर यहाँ से F2 है तो 2F2 दुगने डिस्टेंस पे है, इसलिए 2F2 लिखते हैं। ओके बस इतना ही लिखना, 3 यहाँ पे अभी 3 गुने डिस्टेंस पे 3F1 मत लिखना, इधर 3F2 नहीं, आप लोग को नहीं लिखना है ये सब एग्जाम, आपको सिर्फ 2 तक टिके रहना है। ठीक है चलो, दो दो सेंटीमीटर पे ले लिया आपने, तो ये आप लोग का डायग्राम बहुत सही बनेगा, क्योंकि अगर आपने इसको 3 कर लिया तो रियल में इमेज गलत आएगी ना आप लोग की। चलो रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम, देखो पहले तो when the incident ray is parallel to the principal axis the refracted ray passes through the principal focus। तो देखो प्रिंसिपल फोकस से पास होगा, कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहा है, अगर जब भी ऐसे पैरेलल जा रही हैं तो वो क्या करेंगे, प्रिंसिपल फोकस पे उनको कन्वर्ज करते हुए दिखाना है। अगर आप लोग कॉन्वेक्स हो तो सीधा रियल फोकस दिखाना, अगर आपका कॉन्केव हो तो पीछे ला के फोकस दिखाना, लेकिन दिखाना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो पहला रूल ये है। चलिए ये देखिए यहाँ से पैरेलल लाइनें जा रही हैं, ये यहाँ पे कहाँ पे जाएगी, रिफ्रैक्टेड। रिफ्रैक्ट क्या होता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है। रिफ्लेक्शन क्या होता है, जिस मीडियम से गया उसी मीडियम में वापस आएगा। अगर इसी को रिफ्लेक्शन करना है, जबकि होगा नहीं, रिफ्लेक्शन कराने के लिए मुझे इसका पहले सरफेस एक साइड से ये ब्लॉक करना पड़ेगा, फिर ये इसी साइड वापस आ जाएगा। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्शन होता है, लेकिन हम लोग को रिफ्रैक्शन करना है लेंस, क्योंकि ये दूसरी साइड भी ट्रांसपेरेंट है, ये ट्रांसपेरेंट है।
दूसरा डायग्राम का देखिए, व्हेन द इंसिडेंट रे पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस द रिफ्रैक्टेड रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर वो फोकस से लाइन जा रही है, समझो ये फोकस से जा रहा है, कोई रे है जो फोकस से, तो इसको क्या करोगे, इसको कहाँ मिलाना है हम लोग को, पैरेलल रखना है कि इस पे मिलाना है वापस, ये पैरेलल हो जाएगी दोस्तों। ये पैरेलल करना, हमेशा इसको पैरेलल करना, रिफ्रैक्टेड रे। थर्ड रूल देखिए, when the incident ray passes through the optical center it passes without changing the direction। थर्ड केस, एक तो यहाँ पे अगर समझो ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा है, तो इसमें क्या सीधा पाथ चेंज नहीं करेगा, रिफ्रैक्टेड रे सीधा सीधा जाएगा। ओके चलो, तो हम लोग रूल को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला रूल था कि इंसिडेंट रे अगर कैसी है, पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस को, तो ये क्या करेगी, फोकस पे जाके हिट करेगी, पासेस थ्रू फोकस। दूसरा रूल, अगर ये हमारा जो फोकस है उससे पास हो रही है, इंसिडेंट रे फोकस से पास हो रही है, तो वो क्या करेगी, पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के रिफ्रैक्ट होने के बाद। अगर हमारा से ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, इंसिडेंट रे किससे पास हो रही है, ऑप्टिकल सेंटर से, तो वो क्या होगी, सीधी सीधी जाएगी, डज नॉट चेंज द पाथ और डायरेक्शन। अब ये इंपॉर्टेंट चीजें आप लोग को ड्रॉ करके दिया है ऑलरेडी, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस से रिलेटेड रहेगा, तो इसको मैं थोड़ा बताता हूँ, फिर आप लोग देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट डायग्राम देखते हैं कि अगर कोई जो हमारा कोई रियल में इमेज है, मतलब समझो आप लोग लेंस के थ्रू देख रहे हो और रियल में उसकी हाइट, ये जो ऑब्जेक्ट है ए बी हाइट का है, तो यहाँ से इफ द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये समझो यहाँ से एक रे, इस जो सामान है, जो ऑब्जेक्ट है, उससे एक रे पैरेलल जा रही है, लाइट की रे उससे पैरेलल जा रही है, चली गई, लेंस में भी पैरेलल चली गई, तो हम लोग को मालूम है उसको फोकस पे गिराना है, गिरा दिए, रिफ्रैक्टेड रे पासेस थ्रू द फोकस F2, जानबूझ के ध्यान रखिए। अब क्या होगी, एक लाइन यहाँ से और निकलती होगी, लाइट की रे यहाँ से और आती होगी, जो क्या होती है, उसमें से एक ऑप्टिकल सेंटर पे जाती होगी, तो ये क्या करेगी, बिना चेंज किए सीधा सीधा जाएगी, पासेस विदाउट चेंज। वो देखिए, ये आपका इमेज मिल गया, क्योंकि मैंने बोला था जब लाइट मीट करेगी तभी इमेज फॉर्म होगा। यहाँ पे देखो दो लाइटें मीट कर गई। अब ध्यान से देखना, इसका नेचर पता करना, और ऑब्जेक्ट का लोकेशन देखो क्या है, 2F1 से बहुत पहले है। पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ थी, इमेज जो हमको देखना था वो बिटवीन F2 एंड 2F2, ये जो हम लोग बोल रहे हैं जो इमेज बनी उसकी बात हो रही है, कि इमेज कहाँ बनी, F2 और 2F2 के बीच में बनेगी। कब, जब ऑब्जेक्ट 2F1 के बियॉन्ड था। अब नेचर ऑफ इमेज उसके बारे में लिखना है, ये जो चीज है ना इसके बारे में लिखना है, देखो इसके बारे में लिखना है। पहला तो ये रियल है, रियल कैसे, जो चीज जितनी है उतनी ही दिख रही है हम लोग को, रियल होनी चाहिए। और दूसरी, रियल और वर्चुअल में एक चीज क्या देखोगे दोस्तों, रियल वो होगी जो रियल डाइवर्जिंग से, मतलब रियल रियल कन्वर्जिंग से बनती है। यहाँ पे हमने कुछ छेड़खानी नहीं की, ये जो जैसी रे थी उसका ही नेचर हमने बता दिया, तो रियल कन्वर्जिंग से जो भी बनेगी इमेज उसको बोलेंगे रियल इमेज है वो। और अगर जो इमेज हमने जानबूझ के टेक्नोलॉजी के थ्रू बनाई, जो वो कन्वर्ज नहीं हो रहे थे, हमने जानबूझ के कन्वर्ज करा दिया, तो उसको बोलेंगे वर्चुअल इमेज। ये ध्यान रखना, रियल इमेज का मतलब कुछ नहीं है, बस क्या, कन्वर्जिंग से बनी है, रियल कन्वर्जिंग से बनी, जो मैंने पहले बताया था। अब वर्चुअल इमेज आगे पढ़ेंगे, वो क्या होता है, जो हमने कन्वर्ज कराया जानबूझ के, तो उसको बोलेंगे वर्चुअल इमेज। तो देखो ये इमेज रियल है, कन्वर्जिंग से बनी है। दूसरा इनवर्टेड है, समझे ना दोस्तों, रियल में बोलते हैं ना, रियलिटी में भगवान है कि नहीं, ऐसे क्वेश्चन है, तो वही रियल वर्ड है, जो वर्ड हम लोग रियल बोल रहे हैं वही वाला। ये रियल में बना क्या, हाँ ये लेंस ने रियल में बनाया है, ये हमने कुछ नहीं किया इसके अंदर, ये मतलब उसका। इन्वर्टेड देखो, ये थी ऐसे, दिख ऐसे रही है। अब इसको इन्वर्टेड कैसे, देखो ये ऊपर है ना, ये लाइन के ऊपर है, ये लाइन के नीचे है, तो हमेशा इन्वर्टेड ही बनेगी। क्योंकि आप लोग कैसे ध्यान रखोगे सर कि ये हम लोग एरो भूल गए, तो यही सही बात है, इस एरो को सर आप एरो के सारे गेम खेल रहे हो, ये कोई नहीं बताएगा दोस्तों, ये एरो के सारे, अगर इस एरो को ऐसे कर दूं तो सर ये तो हम लोग बोलेंगे इरेक्ट है, सीधी है। नहीं दोस्तों, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बनेगी तो उसको बोलेंगे इन्वर्टेड है। लॉजिक सही है कि नहीं, ऊपर बनी है तो अगर समझो यहाँ पे इमेज है और इसी साइड बन गई ऐसे, तो इसको बोलोगे इरेक्ट है, सीधी। सही है, सही है, सही है। स्मॉलर देखो, स्मॉलर कैसे बनती है, ये देखो डिस्टेंस देखो, यहाँ पे हम लोग इतना बड़ा ऑब्जेक्ट लिए थे, यहाँ पे देखो कितनी बड़ी बनी, ओ देखो कितनी बड़ी बनी, सिर्फ इतनी सी, इतना जगह छोड़ दिया उसने, तो छोटी बनेगी नहीं, स्मॉलर। जब 2F1 से थोड़ा सा दूर रहे, इन्फिनिटी नहीं बात कर रहे, इन्फिनिटी वाला तो बहुत अलग कॉन्सेप्ट है, उसका भी डायग्राम बनाएंगे, मतलब सामान बहुत दूर है इन्फिनिटी से नहीं, जस्ट ये जो लेंस का, समझो ये लेंस था, इसका एक फोकल लेंथ होगा ना दोस्तों, अगर ये सर्कल ड्रॉ करूंगा,
तो इसका एक फोकल लेंथ होगा, तो वो फोकल लेंथ के और दुगने वाले लेंथ से थोड़ा सा दूर है, तो मैं उसे वो इमेज मुझे कैसी दिखेगी, ऐसी दिखेगी। नेक्स्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट अगर है 2f1 पे ही, तो लाइट सीधी आई, फोकस पे जाएगी एक लाइट, तो एक लाइट सीधी सीधी जाएगी। अगर ये सीधी सीधी जाती है तो मिल रही है दोस्तों, तो देख रहे हो आप लोग ये कहाँ पे मिल रही है, 2f1 पे ऑब्जेक्ट था, 2f2 पे हम लोग को मिला। ओके, और उसको क्या लिखेंगे, ये ए बी है, तो इमेज को हम लोग जनरल लिखाते हैं ए डैश बी डैश। चलो, नेचर पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पे होगा, अगर 2f1 पे ऑब्जेक्ट है तो उसका जो हम लोग को इमेज किस पे मिलेगा, 2f2 पे मिलेगा। नेचर ऑफ इमेज कैसा है, देखो फिर से हमने कन्वर्ज कराया क्या कि लेंस ने खुद से कराया, लेंस ने कराया तो लेंस ने रियल में काम किया, तो रियल इमेज है। दूसरा, सीधी है कि उल्टी है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, उल्टी है, इन्वर्टेड है। साइज कैसी है, देखो यहाँ पे इतना डिस्टेंस है, यहाँ से लाइन के बीच में सेम डिस्टेंस है, तो याद करना पड़ेगा आप लोग ये सब सारी चीजें। और नहीं भी करोगे ना दोस्तों, ये रियल में होगी। आप अगर नहीं भी करो, जो मैंने बताया था वो 2-2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेके करोगे ना, आपको दिक्कत भी नहीं होगी एग्जाम में, मेरी बात मानो, सच में दिक्कत नहीं होगी आप लोग को। आप पाओगे कि सच में ये 2 की दूरी पे सर ने सही बताया था, 2-2 सेंटीमीटर की दूरी ले लो और यहाँ से कोई एक ऑब्जेक्ट इतना खींचो, आप पाओगे सर सच में जितना इसकी हाइट थी 2f1 पे 2f2 पे ही मिली, 2f2 पे ही मिली सर, सही बताए थे आप। तो भैया वही बात तो मैं बता रहा हूँ आप लोग को, करिए चीजें सही आएंगी आप लोग की, जो हमारा कन्वेंशन है। आप लोग का पूरा, मैंने जो बोलते हैं ना कि कई बार एग्जाम में दिखाने को आता है तो दिक्कत हो जाती है, कहीं का इमेज कहीं और बताना 2f2 पे, लेकिन सर इमेज कहीं और आ रही थी, क्या करें, अब घाई में हमने कर दिया सर, क्या करेंगे। ये लॉजिक बैठाओगे तो कभी नहीं होगा। लाइक ठोकी अभी इसी बात पे। अब ऑब्जेक्ट है, पहले यहाँ था 2f1 पे, अब 2f1 और f1 के बीच में देखो, तो आप देख रहे हो वो जो था f2 और 2f2 के बीच में था जब यहाँ था, जब 2f1 पे आया तो 2f2 पे, अब इसके इसके बीच में तो देख लेते हैं, तो देख रहे हो इमेज और आगे चली गई, पहले यहाँ बनी थी, यहाँ पे थी, थोड़ी सी 2f1 के नजदीक थी, तो f2 और 2f2 के बीच में बनी, 2f1 पे जब थी तो 2f2 पे बन गई, और जब 2f1 और f1 के बीच में तो 2f2 की और आगे चल गई। समझ गए, ऐसे आगे आगे भेजना, बस यहाँ तक 3 केस में ही। चलो देखो वहां पे, यहाँ पे जहां पे मिलते हैं उसी से एक लाइन सीधी खींच दो। पोजीशन ऑफ इमेज का होगा बियॉन्ड 2f2। नेचर कैसा होगा, रियल, इनवर्टेड, और स्मॉलर है कि बिगर है, जी हाँ बिगर इन साइज, लार्जर रहेगा इमेज, ठीक है। चलो अब आते हैं हम लोग फोर्थ डायग्राम, ये इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्ट एट f1 पे। अब ध्यान से देखना, लाइट गई सीधा f2 पे एक डालना है, वहां से एक लाइट सीधी सीधी करना है, ये देखो ये तो मिली ही नहीं सर, 2f2 से भी आगे चल गई, पूरे पेपर पे नहीं मिल रही है, नहीं मिली, चलो कोई बात नहीं। अब पोजीशन ऑफ इमेज देखो, एट इंफिनिटी, बोलेंगे सर ये तो मिल नहीं रही है, तो इंफिनिटी बोलेंगे इसको। जब f1 पे था, नेचर ऑफ इमेज अगेन कहीं ना इंफिनिटी पे कहीं मिलती होंगी, तो बोलेंगे रियल है, क्योंकि कॉन्वेक्स है, उधर कहीं ना कहीं कॉन्वेक्स आगे आके कन्वर्ज ही कराता है। दूसरा, इन्वर्टेड है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है। तीसरा, वेरी लार्ज, लार्ज वेरी लार्ज। चौथा खत्म हो गया, पांचवा इमेज देखते हैं। चलो F1 और O के बीच में और आगे चले गए, सर आप तो ढकलते ही जा रहे हो, अब इन्फिनिटी के आगे भी कुछ होता है क्या दोस्तों, नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ, देखो आप लोग का अभी इसी सिंपल माइक्रोस्कोप बता दूंगा मैं। सीधी लाइन जानी है, फिर फोकस यहाँ पे सेंटर में से क्या करना है, सीधा F2 पे डालना है, और एक लाइन सीधी सीधी डालनी है, तीसरी डाल दी। अब ये थोड़ी टेढ़ी है, अब देखो हमने डैश 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 ड्रॉ किया, अगेन जो ऑप्टिकल सेंटर जाता है डैश 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 ड्रॉ किया। जब डैश डैश ड्रॉ करता हूं तो मतलब ये लेंस ने नहीं किया, ये मैंने किया है, मतलब इमेज कैसी होगी, वर्चुअल होगी सर। ये देखो ए डैश बी डैश ऑन द सेम साइड, जिस साइड पे से इंसिडेंट रे थी उसी के सेम साइड पे आई। नेचर ऑफ इमेज कैसा है, वर्चुअल, क्योंकि ये थी नहीं। दूसरी चीज, इन्वर्टेड की जगह इरेक्ट लिखा है, सीधा सीधा। एंड थर्ड, लार्ज तो हैया है। सॉल्व कर दिया ना आप लोग का प्रॉब्लम मैंने, बताइए कहीं इस तरह से अवेलेबल था 10th लेवल तक दोस्तों आप लोग के। प्लीज इसे लाइक करिए, जरूर लाइक करिए, अब फैलाइए इस कारवा को। चलो अब देखो सिंपल माइक्रोस्कोप आपका इसी, यही डायग्राम आप लोग को एग्जाम में बनाना है, जो मैंने ये फिफ्थ वाला ड्रॉ किया था ना दोस्तों, यही डायग्राम 2-2 सेंटीमीटर लेके इस तरह से ड्रॉ करना है, क्योंकि चौथी वाली डायग्राम तो दोस्तों पूरी सीधी जा रही थी रेस, वो मिलने से रही, ये थोड़ी सी टेढ़ी है, एक ऐसे तो एक थोड़ी सी ऐसे, समझ रहे हो। तो इस तरह से सारी चीजें, तो इसको मिलाया जा सकता है, फिफ्थ इमेज को मिलाना। आप आगे चलते हैं। व्हेन अ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड विद इन दी
फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ मतलब देखिए था F1 और O के बीच में, ये फोकल लेंथ के बीच में था ना, तो आप क्या बोलते हैं, वी गेट अ वर्चुअल इरेक्ट लार्ज इमेज। ये चीज आप लोग को बनानी है सिंपल माइक्रोस्कोप में, लेकिन अब तरीका याद है कि नहीं, रिवीजन इसे कहा जाता है दोस्तों। मेक श्योर करें आप लाइक करें। कितनी बार बोल दिया मैंने, शिट बोलना नहीं था। वी कैन गेट अ 20 टाइम्स लार्जर इमेज, ये देखो ये डेटा लिखना है, रट्टू लोग इसी पे मार्क्स देंगे, 20 टाइम्स लार्जर इमेज। अगर ये समझो कुछ इतने से तो इसको 20 गुना बड़ा करके देखिए, तो रियल में इमेज देखोगे आप, सिंपल माइक्रोस्कोप इतने रहती है, उसको इतना बड़ा करके दिखा देता है वो 20 गुना बड़ा। चलो देखो ये बोरॉन ऐसे रियल में छोटू सा था, लेकिन उसको कितना, देखो इतू सा था, उसको इतना बड़ा करके दिखा रहा है। लास्ट 6 डायग्राम, अगर मैंने बोला था कोई चीज, मैंने एक यहाँ से शुरू की थी ना गाइस, 2F1 के बियॉन्ड थी कोई चीज, तो अब हम लोग बोल रहे हैं अगर सर इन्फिनिटी वाला केस, यही साइड इन्फिनिटी है, उस साइड इन्फिनिटी नहीं है, तो क्या करेंगे, देखो चलो कर लेते हैं। लाइट रेज आ रही है पैरेलल, सबकी सब कन्वर्जेंगे। ओ याद आया, पहला डायग्राम एक्चुअली आप इसे कर सकते हैं, इन्फिनिटी पे रखे तो F2 पे आया, बियॉन्ड 2F1 रखे तो F2 और 2F2 के बीच में आया, 2F1 पे रखे तो 2F2 पे आया, 2F1 और F1 के बीच में रखे, बियॉन्ड हम लोग बोले 2F2 गया, F1 और O के नहीं, मतलब उसमें रखे तो वो तो चला गया था इन्फिनिटी पे, नहीं वो था बरोबर, बियॉन्ड 2F2 था, F1 पे रखे तो दोस्तों ये इमेज हम लोग को कहाँ पे आई थी, इन्फिनिटी पे। देखो अभी कर देता हूँ, देखो इन्फिनिटी पे था तो यहाँ पे आया, इन्फिनिटी पे लाइट थी, ध्यान से अभी कर देता हूँ, देखो ध्यान से, इन्फिनिटी पे था पूरा, तो किस पे आया, F2 पे आया, 2F1 से थोड़ा नजदीक था, तो ये हम लोग को F2 और 2F2 के बीच में मिला, 2F1 पे था इमेज हमारा, तो 2F2 पे मिला, 2F1 और F1 के बीच में था, यहाँ पे कुछ इमेज था, तो बियॉन्ड 2F2 मिला। अब F1 पे था तो इन्फिनिटी मिली, इन्फिनिटी मिली, और जब इस फोकल लेंथ पे आया तो हम लोग को क्या मिला था, इस साइड वर्चुअल मिला था। 6 के 6 केस हो गए कि नहीं, और ये फिफ्थ वाला ही हमारा क्या था, सिंपल माइक्रोस्कोप, नहीं ये वाला जो हमारा था, ये जो हमारे डायग्राम के हिसाब से अगर मैं नंबर ना तो 6 वाला सिंपल माइक्रोस्कोप था, F1 और O के बीच वाला। ठीक है दोस्तों, ये कोई नहीं कर सकता दोस्तों, ये सब एक स्लाइड में बताना ही बहुत मुश्किल है, मेक श्योर करें कि आप इसे रिवाइज करें। चलो अब देखो कहाँ बनी, एट फोकस, लेकिन दोस्तों आप देख रहे हो इमेज इतनी बड़ी थी, अब अगेन ये साइड था वो साइड बना है, तो ये रियल रहेगी, हमने कुछ नहीं किया है तो रियल है। दूसरी इन्वर्टेड है कि नहीं, अब दोस्तों अब इसको जो है F1 पे ही हम लोग को इमेज मिलेगा, तो हम लोग बोलेंगे ये इतने बड़ी थे तो कुछ ना कुछ इन्वर्टेड है। थर्ड देखो पॉइंट इमेज, छोटा सा इमेज मिला है, क्या मिला है, छोटा सा इमेज, एक डॉट जितना, खत्म हो गया, तो ये सब रिवाइज कर लो। देखो यही सब सारी चीजें दोस्तों, ये मैंने सब बता दिया आप लोग को, सब सारी चीजें मैंने एक ही साथ बता दिया। देखो ये इमेज के साथ आप लोग को आ रही है, स्लो करके देखना, पॉज करके देखना, जितनी बार पॉज करोगे उतना शायद फायदा होगा। रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम, अब ये आ रहा है हमारा कॉनकेव लेंस के लिए। व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, इट अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम इट्स फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस। तो लेंस से रिफ्रैक्ट होके अगर देखा जाए तो लगता है कि एक फोकस से आ रही थी, ये लाइन थी, ठीक है, तो इसको ऐसे डाइवर्ज करना है, लेकिन डॉट डॉट करके एक पॉइंट F1 पे लेके आ जाना। रूल नंबर 2, अगेन ऑप्टिकल्स हमारे जो सेंटर से जाएगी तो वो क्या आगे डेविएट नहीं होगी, सीधा सीधा चली जाएगी। ओके, थर्ड पॉइंट, अगर हमारे रे ऑफ लाइट गोइंग टुवर्ड्स द फोकस ऑफ द कॉन्केव बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन, तो देखो यहाँ पे गई थी, जा रही थी हमारे फोकस पे उस साइड पे, लेकिन ये पैरेलल हो जाएगी, उल्टा केस हो जाएगी, जो हमारा फोकस पहले वाले केस में यहाँ पे मिल रहा था वो यहाँ पे मिलेगा। चलो ये सब सारे डायग्राम देखो, अगेन एक ही बताता हूँ दोस्तों, आप लोग समझ जाना, क्योंकि आपके बुक में ज्यादा इसके बारे में नहीं है। इन्फिनिटी पे कोई चीज थी, चलो ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, दी द इंसिडेंट रेज ऑफ पैरेलल, तो ये क्या होंगे, डाइवर्ज हो जाएंगे, लेकिन अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम F1। अब पोजीशन ऑफ इमेज देख लीजिए, एट फोकस, फोकस पे बनी, ये क्या होगी,
ये ये हमने हमने किया कि लेंस ने खुद से किया था, लेंस तो ऐसे लेके जा रही थी, ये हमने ड्रॉ किया ना, तो वर्चुअल। दूसरा इरेक्ट है, सेम मतलब बोले कि इसमें इरेक्ट आएगा। तीसरी चीज पॉइंट इमेज, ध्यान रखना दोस्तों, इसको मैं बताऊं कैसे, लेकिन ध्यान रखना इन्फिनिटी में वहां पे हमारा जो था ना, वो इमेज भी हमारा कुछ इसी पॉइंट से ही आता है। देखो ये वाला पॉइंट, एक सेकेंड, जो लास्ट वाला हमने इन्फिनिटी का ड्रॉ करके दिया था आप लोग को, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लिखा था, पॉइंट इमेज भी था। यहाँ पे देखो ये जो रियल लिखा है हमने, ये था हमारा इनवर्टेड। ओके, अब यहीं पे हम लोग जाते हैं इन्फिनिटी पे, सेम पॉइंट लेकिन कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस देखो, ये फर्क याद कर लो, ये इरेक्ट है, ठीक है, बस यही फर्क है। ये हमारा पॉइंट इमेज ही है, इरेक्ट है, और दूसरी चीज वो रियल थी, ये वर्चुअल है, बस इतना फर्क याद रखना। एक और 2f1 और इसके बीच का कर लेते हैं f1 का। f1 पर अभी 2f1 बने, इफ द इंसिडेंट आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फिर ये क्या होगी, डाइवर्ज होगी हमारी। ओके, देखो एक तो लाइन यहाँ से करनी है हम लोग को, तो ये डाइवर्ज नहीं होगी। कट कहाँ पे हो रही है, अब देखो इसमें दिमाग कैसे लगाना है, समझाने के लिए समझा देता हूँ। तो ये देखो ये डाइवर्ज हो गई, जो सीधी आ रही थी, तो वहां से हम लोग क्या कर लिया, डॉट 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 ड्रॉ कर लिए। अब एक लाइन हम लोग को मालूम लाइट की एक रे यहाँ से भी जाएगी, ये लोग कट कहाँ कर रहे हैं, यहाँ पे, तो देखो यही इसकी इमेज होगी। ओके, ये देखो इमेज, देखो अभी यहाँ पे बनेगी पी डैश क्यू डैश, क्योंकि इमेज थी पी क्यू, तो ये पी डैश क्यू डैश। पोजिशन ऑफ इमेज बिटवीन हमारा, बिटवीन ऑफ एफ एन ओ होगा। वर्चुअल है क्योंकि हमने काम नहीं किया। इरेक्ट है, सीधी है, उल्टी तो नहीं है, सेम प्रिंसिपल एक्सिस के सेम साइड पे है, तो इरेक्ट होगी। तीसरी चीज स्मॉल होगी ये साइज में। तो इस तरह से आप लोग सारी चीजें कर लोगे। अब कर लेते हैं कार्टेशियन साइड। कार्टेशियन आप लोग को एग्जाम में आएगा। देखो रियल में आप लोग ये पढ़ो ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होता है, इस साइड पर हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, इस साइड पर निगेटिव लेते हैं। अब हम लोग क्वाड्रेंट्स लेते हैं, देखो ये पॉजिटिव और नीचे वाले निगेटिव। ओके, अब देखो इस तरह से हम लोग लेते हैं हमारा कॉन्वेक्स लेंस, ये बिहाइंड द लेंस, इन फ्रंट ऑफ लेंस। लेफ्ट है ये राइट है। ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट शुड ऑलवेज बी ऑन द लेफ्ट, ऑब्जेक्ट को हमेशा इधर रखना है, ये कार्टेशियन साइन फॉलो करना है। दूसरा ये इमेज है, ऑप्टिकल सेंटर बीच में। ऑल डिस्टेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। यहां से मेजर होगा डिस्टेंस जो भी होगा। द डिस्टेंस टू द राइट ओरिजिन आर पॉजिटिव, यहां से जो डिस्टेंस होंगे वो राइट में जो होंगे पॉजिटिव, क्योंकि कार्टेशियन साइन में ही हम लोग को पॉजिटिव दिखता है। द डिस्टेंस टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन, यहाँ से ही फिर से मेजर करना ऑप्टिकल सेंटर से, ये लेफ्ट में जाएंगे तो कार्टेशियन साइन में आपने ग्राफ में देखा था एक्स एक्सिस पे निगेटिव होता है, तो ये निगेटिव रहेगा। द डिस्टेंस मेजर परपेंडिकुलर टू एंड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर यहाँ से आप कुछ डिस्टेंस हाइट नापना चाह रहे हैं ना उसका, एक तो कितना दूर बना इमेज और कितना लंबा बना, तो जब ऊपर करोगे आप मेजर तो उसको पॉजिटिव रखना, और जब नीचे रखोगे तो आप लोग उसको क्या करोगे, निगेटिव रखोगे। ये कार्टेशियन साइन हो गया, ठीक है। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव, हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि ये राइट साइड में मैंने बोला था ये सब सारी चीजें कन्वेंशन है। ऑब्जेक्ट को हमेशा हम लोग कौन से साइड पर रख रहे थे, लेफ्ट साइड में रख रहे थे, तो उसका हम लोग क्या बोलेंगे, जो फोकल लेंथ है यहाँ से ये जो लेंस है ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव लेंस इज निगेटिव, क्योंकि उसका फोकल लेंथ यहाँ पे बन रहा है, तो ये लेफ्ट साइड है हमारा, किसका, एक्स एक्सिस का लेफ्ट साइड था, तो ये फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, निगेटिव रहेगा। और इसी से आप लोग ध्यान रखना, नेगेटिव और पॉजिटिव पावर भी आती है कि नहीं, बच्चे पूछते हैं आपको कौन निगेटिव नंबर है कि पॉजिटिव नंबर है, ये समझिए ट्रिक, यहाँ से सब सारी चीजें आ रही हैं आप लोग को। अगेन ये पूरा किससे, अगर आप लोग ने एक्स और वाई एक्सिस समझ लिया है और दिमाग को बैठा लिया है, ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ पे होगा, लेफ्ट में, और हमारा इमेज कैसा है डिपेंड करता है ना, कभी कभी देखो इमेज यहाँ पे ही बनता है वहां पे बनता है, इसलिए हम लोग इमेज की बात नहीं की, हम बोले सिर्फ ऑब्जेक्ट लेफ्ट में रखना है। ओके, तो हमने कई बार कई केसेस में देखा है कि कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकस रहेगा वो किस साइड आता है, राइट साइड में, तो वो कैसा होगा, पॉजिटिव। वहीं पे हमने देखा कई सारी इमेज में जो हमारा कॉन्केव लेंस था उसका कौन सी साइड पे आता है, लेफ्ट साइड, तो उसका हमेशा फोकल लेंथ कैसा होगा, निगेटिव सर।
ओके। और कोई दिक्कत है? अगर आपको दूरी नापनी है, कितने डिस्टेंस पे इमेज बनेगा, राइट साइड में तो पॉजिटिव, अगर इमेज लेफ्ट साइड में बन रहा है तो वहां पे निगेटिव जो उसका डिस्टेंस होगा। हाइट नापनी इमेज की, अगर ऊपर की तरफ नापेंगे आप लोग तो उसको आप लोग पॉजिटिव बोले, नीचे की तरफ नापेंगे तो उसको बोलेंगे निगेटिव। हो गए। ओके, लेंस का फॉर्मूला देख लीजिए। चलो, वी, यू और एफ। वी क्या होता है? इमेज डिस्टेंस होता है, इमेज कितने डिस्टेंस पे। यू ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है, और एफ हमेशा क्या होता है? फोकल लेंथ होता है। देखो ध्यान से रखना, मैं इसको ऐसे याद कराता हूं बच्चों को। बताओ पहले यू आया कि वी? पहले यू आता है कि वी? अल्फाबेटिकल यू आता है, तो पहले यहां पे ऑब्जेक्ट होगा तभी तो इमेज बनेगी। ऑब्जेक्ट होगा तभी तो, इसलिए याद रखना यू इज डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट रखना, ऑब्जेक्ट से रिलेटेड। और यू बना है तो यहाँ पे वी आएगा बाद में, तो ये किसका डिस्टेंस होगा? फोकल, यहाँ पे हमारा ऑप्टिकल सेंटर से ये होगा इमेज का डिस्टेंस। और एफ से तो बहुत सिंपल है, फोकल लेंथ होता है। अब ये फॉर्मूला बनता है 1/v-1/u इज 1/f। ओके, इसलिए v को थोड़ा ऊपर लिखा, याद रखना। अब मैग्निफिकेशन क्या होता है? साइज ऑफ द इमेज अपॉन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसको बोलेंगे मैग्निफिकेशन। अगर समझो आप लोग बोलते हो कि इमेज बहुत ज्यादा बड़ी बनी, तो डेफिनेटली जो साइज ऑफ इमेज ज्यादा होगी तो देखो मैग्निफिकेशन ज्यादा बोलते हैं ना, बोलते हैं इमेज बहुत बड़ी बन गई तो जो उसने मैग्नीफाई बहुत ज्यादा कर दिया। तो क्या रेशियो में ऊपर रखना? हमेशा इमेज का ऊपर और ऑब्जेक्ट का नीचे। ओके, चलो। और यहाँ पे भी इमेज पहले, बाद में हमारा ऑब्जेक्ट। लेकिन कौन क्या है ये पढ़ाने के लिए मैंने बोला कि पहले कौन आता है? ऑब्जेक्ट आता है तभी उसके में। तो इसलिए यू मतलब हमेशा याद रखना कि ऑब्जेक्ट है। वी मतलब सर ने सही बताया था, वी अल्फाबेटिकल में बाद में आता है, सो वो हमारी क्या होगी? इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट होगी। और ऑब्जेक्ट की खुद की किस कौन सी होगी? हमारी यू। ओके, तो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट वो क्या होगा? यू। डिस्टेंस ऑफ द इमेज वी। अब बोलोगे सर फॉर्मूले में सर ने बोला था क्लब होना है, पहले इमेज हमेशा पकड़ो, तो 1/v-1/u इक्वल्स 1/f, वी अपॉन यू। हाइट मतलब जो हमारी इमेज की हाइट है अपॉन ऑब्जेक्ट की हाइट है। वी तो डिस्टेंस था, वो नहीं होगा। तो मैग्निफिकेशन h2/h1, वी अपॉन यू। चल, ये देखो अभी क्या बोलना चाहिए, सिंपल। अगर हाइट जो ऑब्जेक्ट की 4 बनी है, इसकी 2 बनी है, तो डिवाइड करोगे तो मैग्निफिकेशन 2 आएगा ना, तो वो फॉर्मूला है। इफ m इज मोर देन 1 इमेज इज मैग्नीफाइड। m से 1 मतलब, देखो 1 से ज्यादा क्यों? समझो ये 1 क्या है? समझो जितनी, समझो इमेज की हाइट भी 1 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट की हाइट भी 1 सेंटीमीटर, इमेज की हाइट भी 1 सेंटीमीटर, तो मैग्निफिकेशन क्या होगा? 1 ही रहेगा ना। तो इसने रियल में कुछ मैग्नीफाई किया क्या? नहीं किया ना। तो अब मानता हूं इमेज बड़ी दिख रही है और हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो छोटी है, तो देखो एक से बड़ी वैल्यू होगी तब बोलेंगे इमेज इज मैग्नीफाइड। हमेशा ध्यान रखना, जब एक से ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि एक में तो उसने मैग्नीफाई ही नहीं किया है। हाँ, अब ये देखो, ये तो ये इमेज की हाइट छोटी कर दी, ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है, तो ये मैग्नीफाइड है? नो, इट इज लेस देन 1, तो ये नहीं है। इफ इट इज लेस देन 1 इमेज इज डिमिनिश्ड, इमेज को छोटा कर दिया उसने। थर्ड केस, 4/4 m = 1, सो m = 1 इमेज ऑफ द सेम साइज क्रिएट किया। समझ गए रेशियो? अगर ये टेबल याद रखते हैं, मैथमेटिक्स थोड़ा सा भी आता है, ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है तो हमेशा हम लोग क्या बोलेंगे? m भी बड़ा रहेगा, तो उसको बोलेंगे मैग्नीफाई ज्यादा आ गया। दोनों बराबर है तो सेम साइज का रखा, और m छोटा आ गया तो छोटा होने के लिए क्या होगा? नीचे वाला बड़ा, ऊपर वाला छोटा रहेगा। चलो दोस्तों, ये रिवीजन लेक्चर है, शायद तो मैं इसको याद करा सकता हूँ, लेकिन क्या हमारा रिवीजन लेक्चर ही है, इसको फटफट करना पड़ेगा। चलो, ये सब सारी चीजें रिवाइज हो गई। अब ये आप लोग के क्वेश्चन रिलेटेड है, लेकिन हम थियरी से जाएंगे, थियरी से रिलेटेड ही जाएंगे इस लेक्चर में। बाद में मैं ये भी सारी चीजें अपलोड कर दूंगा आप लोग के लिए। चलो, फॉर्मूला हो गया। अब आते हैं फंक्शन ऑफ ह्यूमन आई पे आ जाते हैं। चलो, अब देखो डायमीटर ऑफ ह्यूमन आई कितना? 2.4 सेंटीमीटर। अगर पूरा हम लोग गोला करें तो कितने सेंटीमीटर का? 2.4 सेंटीमीटर का, इतना मोटा होता है। चलो ठीक है। चलो, ये पहली जो सबसे बाहर की लेयर होती है, ट्रांसपेरेंट लेयर जो दिखती नहीं, उसको बोलते हैं कॉर्निया। ठीक है, देखो ये लेयर दिखती नहीं है लेकिन ये ऐसी रहती है। दिख रहा है क्या आप लोग को? रुको मैं करता हूँ।
अब दिख रही है क्या? ये देखो, जो एक ट्रांसपेरेंट सी लेयर होती है वो दिखती नहीं हम लोग को, उसको बोलते हैं कॉर्निया। ओके, कॉर्निया इज अ थिन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन बल्जिंग आउटवर्ड, बाहर की तरफ ये ऐसे उठी हुई दिखती है। नेक्स्ट, मैक्सिमम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस फ्रॉम द कॉर्निया, यहीं से लाइट एंटर करती है, बहुत सारी लाइट आइट करती है और ये लेंस की तरफ जाती है, तो रिफ्रैक्शन यहीं से बहुत ज्यादा होता है। देखो ये दिख रहा है, कॉर्निया से ही हो रहा है सब, और रिफ्रैक्शन ये लेंस है, ये जो लेंस है आगे देखेंगे। आइरिस, अब ये जो चीज देख रही है, जो मसल है दोस्तों, ये मसल ये मसल है, आइरिस आर एक्चुअली मसल्स के पार्ट है जिसके अंदर पिगमेंट होते हैं। ये देखो, ये जो है आपके मसल्स होते हैं दोस्तों, और इसी के अंदर पिगमेंट भरे रहते हैं। पिगमेंट क्या? कलर कंपाउंड। और यही कलर कंपाउंड कैसे, किसी की आंख हरी, किसी की नीली, किसी की पीली दिखती है। ओके, ये देखो ये वाला, बिहाइंड द कॉर्निया देर इज अ डार्क फ्लैशी स्क्रीन कॉल्ड एज द आइरिस। तो फ्लैशी मतलब मसल पार्ट है। प्लीज ये गलती मत करना, बोलना कि हम लोग लेंस निकाल रहे हैं, आप लेंस नहीं निकालते, ये प्रोटेक्टिव कवरिंग। ये लेंस कब मतलब आप इवन बोलते हो लेंस, लेंस तो बहुत अंदर है, आप बोलते कलर चेंज करो, कुछ नहीं, इसके ऊपर कवर कर रहे हो। ओके, चलो, तो पहला कॉर्निया आउटर बल्जिंग, जिससे बहुत सारी लाइट रिफ्रैक्ट होगी। आइरिस क्या होती है? मसल की पार्ट होती है जिसके अंदर पिगमेंट होते हैं, जिसकी वजह से आंखों का कलर डिसाइड होता है हमारे। पुपिल, तो देखो आइरिस क्या करती है, आइरिस मसल इस तरह से, ये अंदर देखो, बीच में ऐसे देखो, बीच में होल दिखाई दे रहा है आप लोग को मेरी उंगलियों के बीच में, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं प्यूपिल। ये प्यूपिल किससे क्रिएट हुई? आइरिस मसल से। जी हाँ, तो ये जो आइरिस मसल ने क्रिएट किया होल, उसको बोलते हैं हमारा प्यूपिल है। प्यूपिल इज द ओपनिंग ऑफ चेंजिंग डायमीटर एट द सेंटर ऑफ आइरिस। आइरिस के बीच में रहता है। डायमीटर चेंज क्यों? वो डिपेंड करता है, लाइट कम है कि ज्यादा, उसके हिसाब से बड़ा छोटा होता है, वो आगे देखेंगे। फंक्शन ऑफ आइरिस क्या होता है? देखो, रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन द आई एंड इम्पार्ट्स कलर टू द आई। कैसे? समझो आपकी रात की समय, तो रात को अगर आपको समझो कुछ लाइट नहीं रहती ना, तो क्या करता है, ज्यादा लाइट मेरे आंख में जाए ताकि वो चीज दिखाओ, तो ये दूर हो जाता है, ऐसे दूर होता है, तो बहुत सारी लाइट को आंखों में जाने देता है। वैसे आप धूप में जाओ, बहुत सारी लाइट है, आंख डैमेज हो सकती है, रेटिना हमारा खत्म हो जाएगा। रेटिना देखेंगे आगे क्या होता है, तो क्या करता है, कम करता है, कम लाइट आए ताकि आंखों को मेरे दिखाई दे, तो वो नजदीक आता है, तो वो प्यूपिल को ओपन करता है या क्लोज करता है, डिपेंडिंग अपॉन लाइट कितनी है। तो एक तो हुआ रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई, दूसरा होता है कलर देता है हमारी आंखों को। मेरा काला है, देखो, इन ब्राइट लाइट प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट्स, प्यूपिल छोटा हो जाता है, और जब रात को लाइट कम है तो ज्यादा लाइट जानी चाहिए, तो उसको ये बड़ा कर देता है, प्यूपिल डायलेट्स। ठीक है, या वाइडेंस डिम लाइट में। द टेंडेंसी ऑफ द पीपल टू एडजस्ट द ओपनिंग फॉर लाइट इज कॉल्ड एज द अडेप्टेशन। ये ध्यान रखना, ये आप लोग को आ रहा है। टेंडेंसी ऑफ पीपल, कैसे पीपल खुद को कैसे एडजस्ट कर रहा है डिपेंडिंग ऑन लाइट, इसको बोलते हैं अडेप्टेशन। ये देखिए कलर दे रहा है ऐसा ही। डिफरेंट कलर ऑफ आइज इज बिकॉज ऑफ डिफरेंट कलर ऑफ आयरिस। आयरिस है, प्यूपिल क्या है दोस्तों, वो तो मसल एक दूसरे के अराउंड ऐसे घूम के बनी हुई है, तो हम लोग को प्यूपिल, वो खाली जगह है, बाकी कुछ नहीं है प्यूपिल। चलो नेक्स्ट आता है लेंस। ये सब के पीछे जो ऐसा दिख रहा है, ये जो क्या होता है दोस्तों, ये ना एक सेमी, बोलते हैं ना कि जेली जैसा ये रहता है। लेंस रियल में आंखों में जेल जैसा होता है दोस्तों। जी हाँ, और उसको बोलते हैं हम लोग लेंस। इसे ट्रांसपेरेंट डबल कॉन्वेक्स लेंस। डबल कॉन्वेक्स मतलब क्या, देखिए इस साइड से भी कर्व्ड है आउटवर्ड, इस साइड से भी आउटवर्ड कर्व्ड है। अब इनके पीछे हमारी देखो आंखों में, जो हम लोग के एंड के सरफेस के टुवर्ड्स, ये रहता है रेटिना। द स्क्रीन ऑन विच इमेज इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड एज द रेटिना। जिसपे ये इमेज जाके ऐसे मिलके बनाएंगे। एक सेकंड, यहां से लाइट आई, कलर चेंज, यहां से लाइट आई, ये तो लाइंस, चलो, यहां से लाइट आ रही है, तो देखो सब यहीं पे आ रही है ना, तो जो स्क्रीन पे आती है जिस पे इमेज बनती है उसी को रेटिना बोलते हैं हम लोग। ओके, कितना टाइम है दोस्तों? 48 मिनट चुका है। चलो, इट इज अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन मेड अप ऑफ द लाइट सेंसिटिव सेल्स। दीज सेल्स गेट एक्टिवेटेड अपॉन इल्यूमिनेशन। क्या होता है, जो लाइट डिफरेंट टाइप्स की आई हैं, तो ये किस पे एक्टिवेट होते हैं, इसमें सेल्स रहते हैं जो लाइट को देखते ही अलग अलग रिएक्ट करती हैं। तो वो सेल्स क्या करते हैं, इल्यूमिनेट होना मतलब जैसे लाइट बड़ी एक्टिव हो जाती हैं, और जैसे ही वो एक्टिव होते हैं वो एनर्जी इम्पल्स ट्रांसफर करती हैं। यहाँ के बाद वो आगे आप लोग 12th में पढ़ोगे, इम्पल्स ट्रांसफर करती हैं ब्रेन को। तो वो क्या रहते हैं, सेल्स है। इसके पास कौन से सेल्स हैं, जो लाइट को रिएक्ट करते हैं और इल्यूमिनेट करते हैं, एनर्जी पट से पीछे ट्रांसफर करते हैं और यहां से हमारे ब्रेन में जो भेजा है उसमें भेज देते हैं।
रेटिना हैज टू काइंड्स ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स, एक होता है रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स। बहुत सिंपल है, देखो रॉड जैसे, रॉड जैसा सीधा सीधा, कॉनिकल है तो कोन शेप, देखो कोन मतलब कोनिकल याद रखना, ओके। एंड रोड्स, rods are responsible for adjusting our eyes to different intensities of light। ये क्या है, जो रॉड सेल है, ये देखो सेल है, ये रेटिना में सेल है, वो क्या करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को नापते हैं, तेज लाइट, डिम लाइट, ऐसा देखते हैं। कौन सेल क्या रहता है, कौन सा रिस्पॉन्सिबल फॉर परसेप्शन ऑफ कलर, तो ये कौन सेल किस चीज को ट्रांसफर करते हैं ब्रेन के पास, कलर को, कि कैसा कलर है, रेड है, ब्लू है, ग्रीन है, तो ये कलर वाला चीज आपको कौन बता के देता है, कौन, तो कौन से याद रखना, सी से कलर, ठीक है। और बचा हुआ रॉड क्या, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, तेज लाइट है, इंटेंस लाइट है, वो बताएगा। ऑप्टिकल नर्व, तो देखो हमारे रेटिना से अटैच रहते हैं ऑप्टिकल नर्व, ऑप्टिकल नर्व जो आंखों से निकलते हैं और ब्रेन तक जाते हैं। ऑप्टिक नर्व्स कैरीज इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू द ब्रेन, बोला ना इलेक्ट्रिकल सिग्नल, इंपल्स रहता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। हार्ट में एक तो हमारे क्या रहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट्स रहते हैं, पेस मेकर बोलते हैं, वही हार्ट को धुप 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 चलाते हैं। ऐसे ही क्या होते हैं, ये इल्यूमिनेट हुए, एनर्जी छोड़े, वो एनर्जी एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक न्यूरॉन के बाद ट्रांसफर होते थे, ब्रेन में पहुंचते हैं, और वे कौन से नर्व्स हैं, ऑप्टिक नर्व्स लेके जाते हैं उसको। अब देखो इस जगह पे जो लेंस के पहले जो लिक्विड भरा होता है उसको बोलते हैं एक्वियस ह्यूमर, और यहाँ पे जो हमारा भरा होता है उसको बोलते हैं विट्रियस ह्यूमर। लेंस के पीछे साइड, रेटिना और लेंस के बीच में जो लिक्विड भरा है उसको बोलते हैं विट्रियस ह्यूमर, और इसके बीच में जो भरा है उसको बोलते हैं एक्वियस ह्यूमर। क्या करते हैं, नरिशमेंट, दोनों के दोनों नरिशमेंट और उसकी टर्जिडिटी, मोटा बना के रखे रहते हैं, ठीक है। नहीं तो अगर वो कम हो गया, विट्रियस ह्यूमर कम होता, पचक जाएगी आंख, पूरा फंक्शन खराब कर देगी, तो नरिशमेंट और टर्जिडिटी बना के रखने के लिए हेल्प करती है। अब देखो एक ब्लाइंड स्पॉट होता है, ये खाली देखो यहाँ पे फिर से देखो, ये जो हम लोग जगह दिखाएंगे। अब ब्लाइंड स्पॉट, देयर आर नो लाइट सेंसिटिव सेल्स, नो रोड्स, नो कॉन्स, ड्यू टू विच नो विजन इज पॉसिबल एट दिस स्पॉट। अगर समझो आपकी इमेज आके इधर बनती है तो वहां पे आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। सिलेरी मसल्स चेंज थिकनेस ऑफ आई लेंस वाइल फोकसिंग, तो देखो यही जो मसल है, ये देखो ये मसल है, सिलेरी मसल्स है, ये होल्ड करके रखे रहते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखो, सिलेरी मसल्स ये यहाँ पे, यही सिलियरी मसल का एक्सटेंशन होता है हमारा आइरिस। ये आप लोग 12th में अगेन पढ़ोगे, सिलियरी मसल्स का एक्सटेंशन को क्या बोलते हैं हम लोग, आइरिस। और यहाँ पे उसके अंदर पिगमेंट आ जाते हैं। अब वही अगर सिलियरी मसल्स हैं दोस्तों, तो वो क्या करते हैं, इसी लेंस को करते हैं पतला या मोटा, ठीक है। लेंस वाइल फोकसिंग, तो डिपेंड करता है इमेज कैसी आने, कैसा एडजस्ट करना, दिखाई साफ दे, इसको पतला करेगा या मतलब इसको पतला करेगा या मोटू कर देगा, बल्जिंग और थीनिंग करवा देगा उसको, आगे देखेंगे हम लोग। और मसल्स रहते हैं जो सपोर्ट करते हैं उसको। और एक लेयर और होती है जो आप लोग अगेन पढ़ोगे, स्क्लेरोसिस। ये स्क्लेरोसिस जो रहती है एक लेयर है, इसको बोलते हैं स्क्लेरोटिक कोट, और उसी का एक्सटेंशन कॉर्निया है। अगेन अभी बताया तो 12th में आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी, आप लोग मेरा नाम याद रखोगे, अजय सर ने बताया था। देखो स्क्लेरोसिस, जो स्क्लेरोसिस हमारा लेयर था, स्क्लेरोसिस जो बोलते हैं, वो आगे जाके कॉर्निया बनाता है। सिलियरी मसल्स जो होते हैं जो लेंस को पकड़ के रखते हैं, वो आगे जाके आइरिस बनाते हैं, ठीक है। चलो, और उसके नीचे और एक लेयर रहती है कोरॉइड की, तो कोरॉइड, स्क्लेरोसिस और हमारा ये सब लेयर से लेयर मसल से क्या बनता है, पूरा का पूरा हमारा आंख, 3 लेयर, स्क्लेरोसिस, ये बाहर वाली स्क्लेरोसिस, बीच वाली सिलियरी, और ये वाली कोरॉइड, ठीक है। चलो, और इसी के आगे जा जाके अलग फॉर्म, कभी ये कॉर्निया बनता है, सिलियरी आके आइरिस बनता है, समझ गए आप लोग। चलो आगे चलते हैं दोस्तों। और इसी के नीचे हमारी, सॉरी, इसी के नीचे एक लेयर और रहती है कोरॉइड के नीचे, हमारी रेटिना की, तो 4 लेयर आप लोग याद रखना है, रेटिना, कोरॉइड और ये सब सारी चीजें। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये ड्रॉ कैसे करते हैं, देखो मैं फटफट ड्रॉ करता हूँ। सर्कल ड्रॉ करना है, सेकेंड सर्कल ड्रॉ करना है, ये आप लोग एग्जाम में ड्रॉ करना है, रब कर देना है, ऐसे 2 लाइन खींचना है, ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है, देखो ये बनाने के लिए तरीके भी हैं। फिर ओके, ये लेंस ड्रॉ कर दिए, ये आपने सिलेरी मसल दिखा दिए, ठीक है। ये रेटिना बना रहे हो आप लोग, ये देखो, ये स्लो करके देख लेना, हमारा स्क्लेरोसिस आगे जाके कॉर्निया बना रहा है। हम्म, ये मसल्स दिख रही है आपके, देखो कॉर्निया,
प्यूपिल, आइरिस, आई लेंस, सिलरी मसल देखो, रेटिना, ब्लाइंड स्पॉट देखो दिखा है, ऑप्टिक नर्व्स दिखा है, यहाँ से ऑप्टिक नर्व्स आ गए, खत्म आपका डायग्राम, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ओके, मैच द फंक्शन, देखो ये सब है, आप लोग मैच द फॉलोइंग आंसर दे देना मेरे को, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में, और ये कर लेते तो पूरा आपका आई का फंक्शन भी हो जाता है। ये करेक्टली मैच नहीं है दोस्तों, ये आप लोग को होमवर्क टाइप रहेगा, देख लो ठीक है, कर लो स्क्रीनशॉट, आंसर बता देना मेरे कमेंट सेक्शन में। पावर ऑफ अकोमोडेशन, देखो इसको क्या बोलते हैं, पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होती है लेंस की, मोटा मोटी पार्ट हो चुका है दोस्तों, अब हम लोग टुवर्ड्स एंड है। द कैपेसिटी ऑफ द लेंस टू चेंज इट्स फोकल लेंथ एज पर द नीड इज कॉल्ड एज द पावर ऑफ अकोमोडेशन। फोकल लेंथ क्या था आप लोग को अभी बता देता हूँ, ये ऐसा था, तो इसका फोकल लेंथ देखियो इतना बड़ा हो गया, ये सेंटर से जो हम लोग बोल रहे थे ये फोकल लेंथ है इसका, यहाँ तक ये फोकल लेंथ था। अगर ये ऐसा हो गया तो देखो फोकल लेंथ चेंज होता है, तो मोटा होना पतला होना हमारे लेंस को बोलते हैं, वो डिपेंड कर रहा है लाइट कैसी, उस हिसाब से मोटा पतला होता है, उसी को बोलते हैं एडजस्ट कर रहा है अपने फोकल लेंथ को, उसी को बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन, किसकी, लेंस की। ओके, फार अवे ऑब्जेक्ट देखो, अगर ऐसा है तो यहाँ से देखो पैरेलल रेज जाएंगे। ओके, तो आप लोग देखो ना किसी चीज को, इसको कैसे करते हैं, किसी चीज को दूर की चीज आ रही है देखना है, तो हम लोग नहीं आंखें बड़े करके क्या दिख रहा है, तो आपका लेंस क्या होता है, थिनिंग हो जाती है। While seeing objects at large infinite distance, मतलब बहुत दूर तक, lens of the eye becomes flat and its focal length increases। क्यों focal length increases, ये देखो यहाँ से आप सर्कल ड्रॉ करोगे तो इतना बड़ा सर्कल बनेगा, समझ रहे हैं, तो फोकल लेंथ बहुत बड़ा हो जाता है, जो चीज फ्लैट हो जाएगा तो फोकल लेंथ देख रहे हो सरफेस बढ़ जाएगा। और ये कब होता है, जब दूर बहुत हो। अब नजदीक के केस में क्या होगा, उल्टा, बहुत नजदीक आ गया तो वो क्या होगा हमारा, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स के लिए देखो सिलेरी मसल्स को क्या करेंगे, ऐसे कर दिए, कॉन्ट्रैक्ट कर लिए, वाइल सीइंग द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स द लेंस बिकम्स मोर राउंडेड एंड इट्स फोकल लेंथ डिक्रीजेस। अब यहाँ से सर्कल बना के देखो कितना फोकल लेंथ है, वहीं पे पहले वाले में ऐसा था, क्या सर्कल बना दिया यार मैंने फटफट, यार मस्त चीज है। चल, द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम एन नॉर्मल लाइट एट विच it is clearly visible without stress to the eye, it is called a minimum distance और distinct vision बोलते हैं। फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन बाय एट नियर पॉइंट इज 25 सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर तक कोई चीज़ है तो हम बिना आंखों पर प्रेशर डाले देख सकते हैं। अब उस पर भी डिपेंड करता है कितनी बड़ी चीज़ है, लेकिन नॉर्मली बिना स्ट्रेस देखे अगर हम कितने किसी भी चीज़ को देख पा रहे हैं तो उसी को हम लोग बोल रहे हैं डिस्टिंक्ट विजन, उस हमारे आंख का बोलते हैं। मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, कितने एटलीस्ट कितने दूर की चीज़ मैं देख सकता हूँ, तो वो डिस्टेंस क्या है, 25 सेंटीमीटर है। 25 सेंटीमीटर कितना होता होगा, इतना होता होगा, ठीक है, इतनी दूर की चीज मेरी आंख के सामने रहेगी तो मैं उसको देख सकता हूँ बिना स्ट्रेस डाले आंखों पे। ओके, सिमिलैरिटीज बिटवीन दी कैमरा एंड ह्यूमन आई, तो देखो ये सब सारी चीजें सेम है, ये हमें जैसे रहता है सेम उनके अंदर भी रहता है, सेम सेम सारी चीजें रहती है। तो हमारा आंख भी क्या है, एक तरह से कैमरा ही है, लेकिन मेरा आंख बहुत अच्छा है दोस्तों, हम लोग ये बोल सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन कैमरा एंड ह्यूमन, अब हमने फर्क क्या है देखो, ये सब कर लो, ठीक है, ठीक है। चलो, आई डिफेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, अब देखते हैं। नॉर्मल आई ऐसे रहती है, अब क्या होता है, ये आ रही है धीरे रेटिना पे जाके इमेज बनाती है, क्योंकि कन्वर्ज हो रही है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है। अब ये नहीं बोलना कि सर यहाँ से डाइवर्ज क्यों नहीं, भैया मैंने पहले ही बोल दिया था कॉन्वेक्स लेंस है, बोलोगे सर यहाँ से डाइवर्ज करो ना, ये दोस्त भाई ऐसा मत कर, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी आगे। अब देखते हैं, द इमेज फॉर्म्ड इज ऑन द रेटिना। मायोपिया क्या होता है और नियर साइटेडनेस क्या होता है, नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियर, फार बाय ऑब्जेक्ट अनक्लियर, नजदीक की चीज दिखाई देती है, दूर की चीज दिखाई इसमें नहीं देती। तो नियर साइटेडनेस मतलब क्या होता है, अब इसमें लोग कंफ्यूज क्या होते हैं, देखो यहाँ से इसको नियर साइटेडनेस बोलते हैं, मतलब क्या, नियर चीज दिखाई देती है, ये याद रखना आप लोग, फार अवे ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई, तो पूरा इजी है। मायोपिया ध्यान रखोगे, मायोपिया मतलब नियर साइटेड, नजदीक की चीजें दिखाई देंगे। मैं डिफरेंस बताऊंगा, जब दूर की चीज दिखाई दे ना हमारी नजदीक की ना दिखाई तो उसको क्या बोलेंगे, सिर्फ ध्यान रखना, मैं बता रहा हूँ अभी क्या। मायोपिया उसका एक और मतलब क्या, नियर साइटेडनेस, नियर साइट होती है मतलब नजदीक की चीज दिखाई देती है, दूर की दिखाई नहीं देती। देखो नजदीक की दिखा रही है, दूर की नहीं दिखाई दे रही है। तो नियर बाय क्लियर होता है, तो इसमें क्या रहता है, ये हमारा नॉर्मल आंख का फंक्शन है। फार अवे के लिए क्या होता है, अनक्लियर,
तो देखो इसमें क्या होता है, एक्चुअली आपके बुक में लिखा है कि बल्जिंग हमारी हो जाती है आंखों की, और ये इमेज बनाते हुए बुक में क्या क्या सबको तीनों को सेम दिखाया है। अब इसका इमेज जब लाके दिखा रहा है आप लोग को, तो दिखा रहा है कि पहले यहाँ पे कन्वर्ज हो जा रही है। प्लीज दोस्तों ये बुक में देख लीजिए, पहले कन्वर्ज दिखा रहा है। लेकिन दोस्तों अगर इसको चौड़ा नहीं किया, इसको जो बल्जिंग नहीं कराया, तो कैसे होगा? देखो, द कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया, द आई इंक्रीजेस so that converging power of lens remains large. एक सेकेंड, क्लीन। हाँ, the eyeball elongates so that distance between the lens and the retina increases. ये distance increase हो गया। अब करेक्शन कैसे करेंगे? यहाँ पे आप लोग को लगाना पड़ेगा कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस ऑफ सुटेबल फोकल लेंथ, वो क्या करेगा? एग्जैक्ट रेटिना पे तो डाइवर्ज हुआ, उसके बाद उसने क्या करा दिया? करेक्ट लगा दिया। पावर ऑफ द लेंस इज निगेटिव, क्योंकि कॉनकेव लेंस का फोकस कहाँ पे रहता था? निगेटिव कार्टेशियन में, तो इसलिए इसको निगेटिव पावर बोलते हैं। ओके, हाँ, तो यहाँ पे क्या हुआ था आप देखोगे, जो हमारा ये केस क्यों आया जो फार अवे में था, ये चीज समझाना है। कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया एंड द आई लेंस इंक्रीजेस सो दैट द कन्वर्जिंग पावर ऑफ द लेंस रिमेन्स लार्ज। तो ये लोग क्या हो जाते हैं, कर्वेचर अपना कर्व बढ़ा देते हैं दोनों के दोनों, तो इसकी वजह से ये दिक्कत आ जाती है। क्लियर? अरे अब आते हैं हम लोग निगेटिव, अब आते हैं पॉजिटिव पे। ये निगेटिव वाला हो गया। आई डिफेक्ट में हाइपरमेट्रोपिया, फार साइटेडनेस। हाइपर देखो स्पेलिंग मायोपिया में छोटी स्पेलिंग थी, तो छोटे में छोटा जो नजदीक का चीज है वो दिखाई देगा। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, बहुत बड़ा स्पेलिंग है, देखो हाइपरमेट्रोपिया मतलब दूर की चीज दिखाई देगी, ऐसे याद रखना। फार अवे ऑब्जेक्ट्स विजिबल होते हैं, ठीक है, और नियर बाय ऑब्जेक्ट्स अनक्लियर होते हैं। ड्यू टू द फ्लैटनिंग, देखो अब यहाँ पे क्या होगा, ये देखो फ्लैट हो जा रहा है हमारा, ये पहले ऐसा था अब ऐसा हो रहा है। उसमें बल्जिंग थी, हमारे जो मायोपिया में थी बल्जिंग थी, ये फ्लैट हो गया। तो ये देखो ये फ्लैट हो गया, तो लेकिन तो रे अभी भी जाएगी तो पीछे। समझे कि नहीं? आप इमेज क्रिएट कर पाते हो अगर बड़े मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं। बल्जिंग हुई तो देखो इतना बड़ा हो गया, तो वो तो अपने जगह पे ही गिरती रहेगी, अपने जगह पे तो पहले गिर गई। अब हमारा बोल रहे फ्लैटनिंग हो गई, तो अरे अभी भी तो अपनी जगह पे गिर गई, तो पीछे चली गई, रेटिना के बहुत पीछे चली गई। ड्यू टू द फ्लैटनिंग ऑफ द आईबॉल द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड रेटिना डिक्रीजेस। अब क्या हुआ? कॉन्वेक्स लेंस आर सुटेबल फॉर द लेंथ। अब यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस याद करना है। The rays coming near opposite first converged by the convex lens and then converged by the eye lens। तो एक तो ये लेंस कन्वर्ज करता है और ये भी कन्वर्ज करता है, तो डबल कन्वर्जिंग हो गई। देखो समझ गए? पावर ऑफ द लेंस इज पॉजिटिव, तो आपको बोलते हैं पॉजिटिव नंबर या निगेटिव नंबर है। तो अब यहां से आता है वो जो कार्टेशियन साइन था, वहां से आता है। ओके, चलो अब आगे चलें दोस्तों। और ये सेम चीज वहां पे हमारा उल्टा था दोस्तों, ये जो था कर्वेचर और आई का जो लेंस था, वो दोनों का जो कर्वेचर था, जो कर्व था, वहां पे क्या था, बढ़ गया था। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा कर्वेचर कम हो जा रहा है यहाँ पे, सो दैट कन्वर्जिंग पावर ऑफ द लेंस बिकम्स लेस। आई डिफेक्ट्स देख लेते हैं। अब ये प्रेस बायोपिया क्या होता है? ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया, मतलब क्या होता है, ये हमारे मसल खराब हो जाते हैं, एक पुराने एज में आना ही है, क्योंकि गाड़ी क्या, हमारी जो शरीर होती है वो गाड़ी की तरह होती है, एक इंजन कुछ लिमिटेड पीरियड के लिए ही काम कर सकता है, वैसे ही हमारी जो आई की पूरी फंक्शनिंग है एक लिमिटेड एज तक ही चलती है। तो हमारे जो ओल्ड एज पीपल है उनको ये दिक्कत आ जाती है, फार अवे ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई देते, नियर बाय नहीं दिखाई देते। तो ये याद रखना, नियर का नहीं दिखेगा, नहीं अपने घर पे मम्मी पापा को याद रखना, सुई धागा डालने को देते ही हैं, क्योंकि उनको नजदीक का नहीं दिखता। सिंपल प्रेस हमारा जो रहेगा प्रेस बायोपिया में वही लिखना। ओल्ड एज अबव 40, मसल नियर द लेंस लूज देयर एबिलिटी टू चेंज द फोकल लेंथ। तो वो जो हमारा लेंस को सिलेरी मसल था वो बेचारे अब बड़ा छोटा नहीं करते, काम करते करते थक चुके हैं। नियर पॉइंट 25 शिफ्ट फर्दर फ्रॉम दी 5। तो ये पहले हम लोग 25 सेंटर ना मिनिमल डिस्टेंस होना है, जो हमारा डिस्टिंक्ट विजन के लिए 25 था, वो अब और दूर हो जाता है। तो वो जो हमारा मिनिमल डिस्टेंस हो जाता है वो और दूर चला जाता है, तो नियर साइटेडनेस उनकी थोड़ी जा चुकी रहती है। करेक्शन, कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि हमारे को मालूम है नियर बाय इज अनक्लियर। चलो, some people develop a combination of myopia and presbyopia in which they are not able to see near as well as far away object। तो दोनों ऑब्जेक्ट नहीं दे सकते। मायोपिया मतलब क्या होता है, हम लोग को इसमें जो रहेगा नियर साइटेडनेस रहती है, और हमारे प्रेस बायोपिया मतलब क्या, फार की दिखाएगी, मायोपिया में नजदीक की
दिखाई देगी, लेकिन दिक्कत क्या है, दोनों खराब हो चुकी है, दूर की भी नहीं दिख रही है, नजदीक की भी नहीं दिख रही है, दोनों केसेस आ गए, नहीं दिख रही वाला याद रखना है इनका। अब क्या करेंगे, इनको जो ऐसा डुअल लेंस वाला यूज करते हैं। बायफोकल लेंथ, कॉनकेव और कॉन्वेक्स का मिक्सचर रहता है। अपर साइड इज कॉनकेव टू करेक्ट मायोपिया एंड लोअर साइड इज कॉन्वेक्स टू करेक्ट दी हाइपरमेट्रोपिया या प्रेसबायोपिया। ठीक है, ये याद रख लेना। दोनों दिक्कत साथ में आ गए, मायोपिया मतलब क्या, नियर साइट नियर दिखाई दे रही है। अब हमारा हाइपरमेट्रोपिया आ गया, तो मतलब क्या, दूर की दिखा रही है, नजदीक की नहीं दिखाई दे रही है। तो ये सब सारी चीजें याद रखना आप लोग इस तरह से। तो अपर वाली रहती है हमारी मायोपिया को ठीक करने के लिए कॉनकेव, लोअर वाली कॉन्वेक्स होती है टू ट्रीट दी हाइपरमेट्रोपिया। कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखो, फंक्शन देख लो, ये ऑब्जेक्टिव रहता है, ये दोनों लेंस ही हैं, दोनों कॉन्वेक्स लेंस ही हैं। ये आईपीस मतलब ये आप यहां से सारी चीजें देखने वाले हो आईपीस में, ओके, आईपीस में आप देखने वाले हो, ओके, इसको आईपीस बोलते हैं। स्मॉलर फोकल लेंथ, देखो इसका फोकल लेंथ स्मॉल होगा ना, यहां से ऐसे कर लो, ड्रॉ कर लो, सिंपल है, छोटा लेंस है तो स्मॉल, अब बड़ा लेंस है तो बड़ा फोकल लेंथ, तो इसका फोकल लेंथ बड़ा है, इसका फोकल लेंथ स्मॉल है। तो फोकल लेंथ स्मॉल, स्मॉल अपर्चर है ये। लार्ज फोकल लेंथ, लार्ज अपर्चर। ये देखो, इसको हमने सेट कर दिया किसके अंदर, हमारे जो मशीन है उसके अंदर। F1 F2 फिर से ड्रॉ कर लिया इस तरह से। फिर देखो ये नॉर्मल इमेज है ना, F1 के बियॉन्ड रखी है, तो ये हम लोग को यहाँ पे मिल गई। अब हमने वापस से रखा है। अब ये चीज याद रखना है कि ये जो कन्वर्स, ये इमेज यहाँ पे बनी क्योंकि हमने डबल कॉन्वेक्स है, तो फिर यहाँ से रे पास होगी, तो अगेन रे अगर यहाँ से पास होती है, प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल रहेगी, तो वो क्या होगी, कन्वर्ज होगी फोकस पे, और एक यहाँ से वो भी जाएगी, तो ये लोग कहीं ना कहीं मिलेंगे। अब इसको क्या करना है, हम लोग को पीछे लाना है, पीछे लाना है। ये देखो, पी क्यू इमेज थी, पी डैश क्यू डैश इतनी बड़ी बन गई, तो हम लोग क्या बोलते हैं, दो लेंस का यूज किया, तो समझो यहाँ पे था, वो हम लोग को एक इमेज बना के दे दिया। वो जो इमेज बनी वो खुद बड़ी थी, लेकिन वो क्या करती है, वो फिर से ऑब्जेक्ट की इमेज जैसे एक्ट करती है, किसके लिए, इस बड़े वाले लेंस के लिए। तो अगेन यहाँ से एक पैरेलल लाइन जाएगी और एक क्रॉस जाएगी, जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, तो ये आगे जाके फोकस पे मिलने वाली है, क्योंकि अगर पैरेलल है तो कन्वर्ज होती है, समझ गए, और ये सीधी गई तो इसको पीछे से ट्रैक करी, तो ये इमेज कैसी होगी, हमने बनाया है तो वर्चुअल होगी। तो ये आप जो इमेज ड्रॉ किए थे उसी के सारे देखो, ये जो आप लोग बनाए थे ना, F1 और 2F1 को बनाए थे, फिर F1 और O के बीच में उसी दो इमेज को जोड़ दो, तो आपको सारी चीजें मिल जाती हैं, समझे। इसी को उल्टा कर दिया, जो हमने वो किया था उसको उल्टा कर दो, तो आपको ये पूरा डायग्राम बन जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये माइक्रोस्कोप हमारा कौन सा हो गया, कंपाउंड वाला हो गया। चलो ये देखो बनाने का तरीका मैं फटफट कर दे रहा हूँ, इतने डिस्टेंस पे ही लेना, तो आपके इमेज जो है सही बनेंगे, ये इमेज आपका सही बनेगा। अब आते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, जो आप लोग जो बहुत सारी चीजें देखने के लिए करते हैं ना उल्टा, सिर्फ कंपाउंड का उल्टा कर दीजिए। अब इसमें दो टाइप के होते हैं, एक रिफ्लेक्टिंग और रिफ्रैक्टिंग। तो ये किससे बना होता है, मिरर्स और लेंसेज से, और ये सिर्फ किससे बना होगा, लेंसेज से। तो रिफ्लेक्टिंग वाला नहीं, हम लोग को रिफ्रैक्टिंग वाले पे ध्यान देना है, क्योंकि चैप्टर हमारा लेंस है, और लेंस क्या करते हैं, रिफ्रैक्ट करते हैं। अब देखो वहां पे हमारा आईपीस कैसा था, बड़ा था, और हमारा ऑब्जेक्टिव कैसा था, छोटा था, ये उल्टा कर दो। अब ऑब्जेक्टिव बड़ा, आईपीस छोटा, सेम चीज, लार्ज फोकल लेंथ, लार्जर अपर्चर, स्मॉल फोकल लेंथ, स्मॉल अपर्चर। ठीक है, चल अब इसमें क्या करना है, सेम चीज आप लोगों के बुक में शायद से इमेज एस्ट्रोनॉमिकल वाली देखते हैं। ओके, लाइट रेज आ रही हैं, ये आपको बड़ी करके दिखा देगी सारी चीजें, समझे, ये देखो। ओके, अब परसिस्टेंस ऑफ विजन देखो, सेंसेशन ऑफ इमेज ऑन रेटिना परसिस्ट फॉर 1 of the 16 सेकेंड इवन आफ्टर इमेज डिसअपियर्स, दिस इज कॉल्ड परसिस्टेंस ऑफ इमेज। एक तो था आप लोगों ने मिनिमम डिस्टेंस पढ़ा था, वो क्वेश्चन आया तो 25 सेंटीमीटर निकला, मिनिमम डिस्टेंस फॉर डिस्टिंक्ट विजन, कितना मिनिमम डिस्टेंस है, तो मैं चीजें बिना स्ट्रेस डाले आंखों से देख सकता हूँ। अब था हमारा अडाप्टेशन पढ़ा था हमने, तो वो जो फोकल पीपल को चेंज करने वाला था प्रॉपर्टी, उसको बोलते हैं अडाप्टेशन। थर्ड आप पढ़ रहे हो परसिस्टेंस ऑफ द विजन, इसमें क्या रहता है, समझो ये चीज मेरे आंखों के सामने दिखी, हटा लिया, अभी भी 1/16 सेकंड तक उसकी इमेज मेरे आंखों में रहती है, 1/16 सेकंड तक रहती है, इवन दैट ऑब्जेक्ट इज रिमूव, इसी को बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन। तो ये चीज होती है दी एंड दोस्तों, अगर आप लोग को सारी चीजें अच्छी लगे। अच्छा, रोड्स एंड कॉन्स का आप लोग को फंक्शन बता दिया था कि ये लोग कैसे काम करते रहते हैं।
कौन सा अगर अगर आपका बरोबर काम नहीं कर रहा है दोस्तों, तो आपको कलर ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। समझो कि हर एक अलग अलग सेल होते हैं, जैसे रेड कलर के लिए अलग कोन होता है, ब्लू के लिए अलग होता है, ग्रीन के लिए अलग रहता है। तो समझो अगर कोई आपकी पर्टिकुलर रेड वाला रेड कलर पे ही कलर दिखाता है, ग्रीन वाला ग्रीन के लिए, तो हर कोई अपने अपने इंटेंसिटी पे ही कलर दिखाता है। आपको मालूम होना चाहिए विबग्योर और सारी चीजें अलग अलग है। ओके, जो वॉयलेट का फ्रीक्वेंसी अलग होता है, इंडिगो का अलग है, सबकी फ्रीक्वेंसी अलग है। तो जो हमारे अलग अलग कौन सेल्स हैं, हर एक सेल्स विबग्योर के वॉयलेट के लिए एक अलग टाइप का कौन सेल है, इसी तरह से इंडिगो के लिए अलग टाइप का कौन सेल है, ब्लू के लिए अलग कौन सेल है। तो समझो एक दो सेल आपके खराब हो गए, समझो कोई ब्लू कलर का कौन सेल खराब हो गया, तो वो क्या करेगा, ब्लू की इंटेंसिटी आएगी तो वो दिखाएगा ही नहीं, वो उसका सेंसेशन ही नहीं दिखाएगा, तो आपको क्या हो सकता है, ब्लू कलर अपीयर भी नहीं होगा। तो इसको बोलते हैं, उसके बजाय कोई और कलर आपको दिखना शुरू हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। वो आपको कलर दिखाई नहीं देता है। समझ गए दोस्तों? तो ये कुछ दिक्कतें हैं जो हमारे रोड्स एंड कोन्स को लेकर स्पेसिफिकली होते हैं। और सारी चीज़ें इंटेंसिटी से रिलेटेड मैंने बता दिया कि ये सब सारी चीज़ें जो रहती हैं रोड्स मैनेज करते हैं। और आप लोग को पता होना चाहिए कि कोन्स जो है वो डिम लाइट में नहीं करते काम, इसलिए आप देखे रहोगे कि जो लाइट कम रहती है अंधेरे में आपको कोई कलर नहीं दिखाई देता, समझे, क्योंकि उसको लाइट चाहिए तब वो कलर बताएगा। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई। अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में से शेयर करना और जरूर चैनल पर रिविजिट करना, और जो कंटेंट अच्छा लगा उसको बताना, अच्छा लगा, जो खराब लगा उसे भी जरूर बताना दोस्तों, क्योंकि कोशिश पूरी है इंप्रूव होने की, चीज़ें वन शॉट में रखने, क्योंकि आपका एग्जाम आ रहा है और चीज़ें डेवलप करके हम इसे को बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आपको सारी चीज़ें समझिए। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे अहेड। सायनारा, लेकिन वादे के साथ जरूर मिलेंगे दोबारा दोस्तों।